आ जाओ यार। हेलो बच्चों, कैसे हो रहे आप सब लोग। सीए फाउंडेशन के फास्ट ट्रैक लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दिस साइड सीए हरीश मथारिया। आ जाओ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अब तक जो मैंने पढ़ाया है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, मेरे ख्याल से 2-3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, वो आप लोगों ने घर पे रिवाइज किया होगा। और अगर उसमें कुछ डाउट होगा तो डेफिनेटली आपने निकाल करके रखा होगा। यस लव यू, यस हेलो 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 हाय हाय। चलो चालू करें क्या मुन्ना। यस हाय श्रावणी, हाय खुशी, प्रतीक्षा, कुंजाल, रुकवेल, मंजुला, हेलो हाय। सो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का ये सेकंड वाला लेक्चर है। आज हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, राइट। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बेटा मॉड्यूल मेरे ख्याल से सभी के पास में होगा, इंस्टीट्यूट का जो लेटेस्ट वाला मॉड्यूल है ना। आ जाओ हम लोग आगे बढ़ते बेटा। लास्ट लेक्चर में हमने कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, जरा मुझे एक बार बताना। तो यस सर, यस आई, लेट्स स्टार्ट सर। जी हाँ बिल्कुल, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। आ जाओ। सभी को क्लियर दिख रहा है क्या? सभी ने सारी नोट्स मेंटेन किया है क्या? फॉर्मेट बनाया है क्या? फेयर बुक मेंटेन किया है क्या? सारी चीजें आप कर रहे हो ना बेटा मेरे साथ साथ। लास्ट लेक्चर तक कौन कौन से क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे बता देना जरा एक बार। यस हेलो हाय डन। लास्ट लेक्चर तक आई थिंक हमने 1 2 3 4 टोटल 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। मैं एक बार फटाफट से अब तक जो देखा वो रिवाइज करवा देता हूँ और हम लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 तक हो गया था, 1 नहीं किया था, 1 नहीं सॉल्व किया था, 2 3 4 हमारा हो गया था। आ जाओ थोड़ा सा आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने सॉल्व कर लिया था क्या लास्ट लेक्चर में? चेक करना। 6340, यस हाँ, फिगर तो जानी पहचानी लग रही है, सॉल्व कर लिया था हमने, राइट। 4 हो गया था ना। चलो नाउ 5। अच्छा अब तक जो देखा उसके अंदर में किसी बच्चे को कोई डाउट? अच्छा ये जो 4 हमने सॉल्व किया था ये एक फॉर्मेट है, और इंस्टीट्यूट ने एक और प्लस माइनस वाला भी फॉर्मेट दिया हुआ है, प्लस अमाउंट माइनस अमाउंट। जितनी भी प्लस अमाउंट है, राइट, वो प्लस और माइनस के लिए सेपरेट सेपरेट कॉलम बनाया है। क्वेश्चन नंबर 4 में ओडी बैलेंस था, ओडी बैलेंस था, राइट, ओडी बैलेंस था। तो जहां जहां माइनस आया था वो प्लस वाले में लिख देना, जहां जहां माइनस आया था वो प्लस में लिख देना, जहां जहां प्लस आया था वो माइनस कॉलम में लिख देना, जहां जहां प्लस आया था माइनस कॉलम में। देखो तो माइनस में 160, 400 और 2217, माइनस कॉलम में 160, 400 और 22,17,000 दिख रहा है बेटा सभी को, और ये 6340। और जहां जहां प्लस आया था, जहां जहां प्लस आया था वो माइनस कॉलम में लिख दिया, और जहां जहां हमारा माइनस आया था वो प्लस कॉलम में लिख दो। देखो 1168 और ये 12 लाख रुपीस। तो अपने आप आपका बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा। ये एक बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है प्लस माइनस का, डोंट वरी, इसके ऊपर लास्ट में हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आज क्या होगा? नो, ऑल क्लियर, ऑल सेट। चलो आ जाओ। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। एडजस्टेड कैश बुक हम लोगों को आज पढ़ना है। आज का हमारा टारगेट क्या है? एडजस्टेड कैश बुक हम लोगों को देखना है, राइट। आज जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे उस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना बहुत 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 ज्यादा है, राइट। जो बच्चे अभी अभी आए हैं जिन्होंने प्लस माइनस वाला फॉर्मेट मिस कर दिया, अभी जो मैंने बताया था, चिंता मत करना, प्लस माइनस फॉर्मेट के ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करवा के दे दूंगा। डन, बहुत ही सी। अब तक जो मैंने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में बताया फटाफट से रिवाइज कर रहा हूं। सब लोग प्लीज सारा कंटेंट अपने नोटबुक में संभाल करके रखो, राइट। उसको समय समय पे रिवाइज करो, है ना, और हर एक चीज मेरे साथ साथ सॉल्व करो। बोलो मुन्ना, क्या क्या चीजें हमने अब तक देखी है बताओ तो। जस्ट सेकेंड, थोड़ा सा स्क्रीन मुझे ठीक करने दो। मुझे एक रिक्वेस्ट आया था कि सर स्क्रीन थोड़ी सी हिल रही है। हाँ अब नहीं हिलेगी। ऑल सेट। अब क्लियर है। डन। चलो आ जाओ।
सो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हमने क्या क्या चीजें देखी थी? ओके, देखो तो जरा एक बार। सीए फाउंडेशन फास्ट ट्रैक बैच फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन दिस साइड सीएसीएस हरीश मथारिया, आप सभी का इस चैनल पे हार्दिक 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 स्वागत है। बीआरएस में हमने अब तक क्या क्या चीजें देखा, जरा देखो तो एक बार। एक सेकेंड ना बच्चों, मैं थोड़ा सा इसको जाने दो, ऐसे कर लेता हूं। बोलो बेटा। सो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मीनिंग बताया था, दिख रहा है इन सभी को? सबसे पहले बीआरएस का मीनिंग बताया था। बीआरएस इज अ स्टेटमेंट। सब लोग मेरी बातों की तरफ ध्यान देना। ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में मैंने सारी चीज अभी जो मैं बोल रहा हूं मैंने लिखवा करके दी है। सो बीआरएस इज अ स्टेटमेंट विच हेल्प अस to know the causes of difference between the balance as per bank column of cash book and passbook, right? सो बीआरएस टॉपिक में हमारा राइट हैंड यानी कैश बुक है। कैश बुक कौन मेंटेन करता है? बच्चों फटाफट से मेरे साथ साथ रिवाइज करो। कैश बुक कौन मेंटेन करता है? कस्टमर ऑफ द बैंक यानी हम लोग। कैश बुक में एंट्री कौन करते हैं? हम लोग। पासबुक कौन मेंटेन करता है? लेफ्ट हैंड यानी पासबुक। पासबुक कौन मेंटेन करता है? आप भी मेरे साथ ये सारी पागल हरकतें करो मुन्ना। जितना ज्यादा आप मेरे साथ साथ ये सारी चीजें रिपीट करोगे उतना ही आपको एग्जाम पेपर में मेरे डायलॉग याद आने वाले और उस हिसाब से आपके सारे आंसर्स फटाफट बन भी जाएंगे। तो प्लीज मेरे साथ हर लम्हा जीना है, यस और नो। जितनी बातें मैं बोल रहा हूं आपने आपके मुंह से सारी चीजें रिपीट करना है। आप जहां भी बैठे हो चीख चिल्ला के सारी चीजें बोलना है। अच्छे नंबर से पास होना है तो काफी बार चीजें बोलनी पड़ती है। मन के मन में जब आप बोलते हो तो उसका उतना इंपैक्ट नहीं होता जितना आप अपने मुंह से आवाज निकाल करके बोलोगे, राइट? सो राइट हैंड यानी कैश बुक, लेफ्ट हैंड यानी पेन वेन सब नीचे रख दो, मेरे साथ साथ ऐसा करो जैसे मैं कर रहा हूं। राइट हैंड यानी कैश बुक, लेफ्ट हैंड यानी पासबुक। पासबुक में कौन एंट्री करता है बच्चों? पासबुक में हमारी बैंक एंट्री करती है, यस और नो। सो बैंक वालों ने उनके बुक्स ऑफ अकाउंट में, बैंक वालों ने उनके बुक्स ऑफ अकाउंट में जो हमारा अकाउंट मेंटेन किया है उसी का प्रिंटेड कॉपी यानी पासबुक। सो पासबुक इज नथिंग बट अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ, पासबुक इज नथिंग बट अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ कस्टमर्स लेजर, प्रिंटेड कॉपी ऑफ कस्टमर्स लेजर मेंटेन्ड बाय बैंक इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट। सो पासबुक यानी बैंक वालों ने उनके बुक्स ऑफ अकाउंट में जो हमारा अकाउंट मेंटेन किया उसी का प्रिंटेड कॉपी। पासबुक में कौन एंट्री करता है? बैंक। पासबुक किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? बैंक के। कैश बुक किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? हमारे। पासबुक किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? बैंक के। कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस कौन सा है? कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस कौन सा है? देखो जरा, कैश बुक में फेवरेबल बैलेंस, ये चीज मेरे साथ साथ लिखना, जो मैं अभी डब्बा बना रहा हूं ये मेरे साथ साथ लिखो। कैश बुक में फेवरेबल बैलेंस यानी डेबिट बैलेंस। उल्टा पासबुक में फेवरेबल बैलेंस यानी कौन सा रहेगा? क्रेडिट बैलेंस। क्यों? क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू और बैंक का पॉइंट ऑफ व्यू अपोजिट रहेगा। इसीलिए देखो, जब भी आपके बैंक में पैसे आते हैं तो बैंक वाले आपको मैसेज करते हैं योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। बैंक वालों ने आपको क्रेडिट किया, यस और नो। और जब भी आप बैंक में पैसे डालते हो तो आप लिखते हो बैंक अकाउंट डेबिटेड, यस और नो। जब भी आपको चेक मिलता है, माल बेचा चेक मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल। आपने कैश बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। सो जब भी आपके हिसाब से बैंक बैलेंस बढ़ता है तो आप बैंक को क्या करते हो? जब भी आपके हिसाब से बैंक बैलेंस बढ़ता है तो आप बैंक को क्या करते हो बच्चों? बताओ तो जरा। जब भी आपके हिसाब से बैंक बैलेंस बढ़ता है तो आप उस समय बैंक को क्या करते हो? डेबिट, यस और नो। एक सेकेंड ना, बीच में बंद हो गया था ना, अभी बंद नहीं होगा, एक सेकेंड ध्यान देना, ठीक है? अब ऑल सेट नाउ। जब भी आपके हिसाब से बैंक बैलेंस बढ़ता है तो आप बैंक को डेबिट करते हो। जब भी बैंक वालों के हिसाब से आपके अकाउंट का बैलेंस बढ़ता है तो बैंक वाले आपको क्रेडिट करते हैं। सो ये चीज ध्यान रखना। सो कैश बुक में फेवरेबल बैलेंस डेबिट बैलेंस, पासबुक में फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट बैलेंस। अपोजिट बोलने का काम नहीं। अनफेवरेबल बैलेंस की अगर मैं बात करूं या इसी को कहते हैं ओडी बैलेंस, तो यहां पे क्या रहेगा बेटा? क्रेडिट बैलेंस ओडी। बैंक वालों के हिसाब से क्या रहेगा बेटा? डेबिट बैलेंस, ये ओडी रहेगा। सर हमें क्या याद रखना है? आपको बस इतना याद रखना है, कैश बुक में फेवरेबल बैलेंस डेबिट बैलेंस है, बाकी सब उल्टा उल्टा उल्टा।
सो एक बार मेरे साथ साथ बोलो, कैश बुक में डेबिट बैलेंस यानी फेवरेबल बैलेंस, उल्टा पासबुक में क्रेडिट बैलेंस यानी फेवरेबल, कैश बुक में डेबिट बैलेंस यानी फेवरेबल, उल्टा कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस यानी अनफेवरेबल। यस और नो? सो ये चीज मेरे साथ साथ ध्यान रखना, आपने बस ये वाला पार्ट ध्यान रखना है। कौन सा वाला? ये जो मैंने बॉक्स में ये बनाया है यहां पे, यस और नो, इतना आपने ध्यान रखना है। कैश बुक डेबिट हो रहा है तो बढ़ रहा है ना, डेबिट बैलेंस फेवरेबल है यानी प्लस है, सो कैश बुक अगर डेबिट हुआ तो बढ़ेगा, उल्टा कैश बुक अगर क्रेडिट हुआ तो कम होगा। बाकी अपोजिट है बैंक वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से। यस और नो? आगे बढ़े थोड़ा सा। ये बॉक्स बना लिया बेटा सभी ने, ये बॉक्स बना लिया। उसके बाद मैंने आपको और क्या क्या चीजें बताई थी कल लास्ट लेक्चर में, बताओ फटाफट से। चेक पेड इनटू बैंक, चेक पेड इनटू बैंक का मतलब होता है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। याद आ रहा है सभी को? चेक सेंट टू बैंक, लिखते जाओ मेरे साथ साथ तूफान की रफ्तार से। चेक सेंट टू बैंक मींस चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। यस और नो? उसके बाद में चेक प्रेजेंटेड या फिर चेक अनप्रेजेंटेड, ये जो वर्डिंग है ना बच्चों, प्रेजेंटेड अनप्रेजेंटेड, दीज वर्डिंग्स लिख के रखो, एग्जाम में काम आएगा। हमें समझना होगा चेक डिपॉजिटेड है कि इशूड है, चेक डिपॉजिटेड है कि इशूड है, ये कैसे समझेगा? इन वर्डिंग से समझ में आएगा। सो चेक प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट और अनप्रेजेंटेड, दीज वर्डिंग्स आर रिलेटेड टू चेक इशूड, दीज वर्डिंग आर रिलेटेड टू चेक इशूड। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, मैंने आपको 3 स्टेप्स बताई थी। बीआरएस के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो 3 स्टेप है। थोड़ा सा आपको आपकी कलाइयों को मोड़ना होगा, थोड़ा सा आपको जोर देना होगा, थोड़ा सा आपको रफ्तार से लिखना होगा मेरे साथ साथ। देखो बेटा अपनी एग्जाम पास में आ गई है, अच्छे नंबर से क्लियर करना है, थोड़ी सी रफ्तार रखो। काफी बार मैं देखता हूं बच्चे 1.5x की स्पीड पे लेक्चर देखते हैं, बट मेरा लेक्चर 1.5x की स्पीड पे आपको देखने की जरूरत नहीं रहेगी। आप मेरा नॉर्मल लेक्चर भी नॉर्मल स्पीड से भी देखोगे तो आपको सारी चीज समझ में आएगी बेटा, है ना? सो अच्छे से ध्यान देना। मुझे लगता है कि काफी बार बच्चों को ये लेक्चर की स्पीड थोड़ी सी धीरे भी करनी पड़ सकती है। सो 0.8 का भी ऑप्शन आपके पास में है, राइट? ध्यान देना। कौन सी 3 स्टेप थी बताओ मुझे फटाफट से। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप, कैश बुक पासबुक आर एट इक्वल लेवल। जब भी मैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाऊंगा तो सबसे पहली स्टेप मेरे दिमाग में आएगी कैश बुक एंड पासबुक आर एट इक्वल लेवल। सेकेंड स्टेप, रीड द इंफॉर्मेशन, एनालाइज इट एंड गो टू द न्यू पोजीशन ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। कैश बुक और पासबुक के न्यू पोजीशन पे पहुंचना होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, फर्स्ट स्टेप देखो मैंने इक्वल ले लिया, फर्स्ट स्टेप देखो इक्वल ले लिया, चेक इशूड, कैश बुक कम हो गया, चेक इशूड, देखो कैश बुक कम हो गया, बट अभी तक सामने वाले पार्टी ने प्रेजेंट ही नहीं किया। तो बताओ बेटा यहां पे पासबुक कम होगा क्या? जिस पार्टी को मैंने चेक इशू किया उस गधे ने अभी तक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया। मेरा लेफ्ट हैंड यानी पासबुक, मेरा लेफ्ट हैंड यानी पासबुक यानी बैंक स्टेटमेंट यानी पासबुक यानी एटीएम बैलेंस यानी लेफ्ट हैंड, ये कम होगा क्या? नो, अभी तक उसने प्रेजेंट ही नहीं किया, इसलिए लेफ्ट हैंड मेरा यहीं खड़ा है। आ गया बेटा न्यू पोजीशन। अब इसी केस में स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो ऐड करो, इसी में स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो लेस करो। ये बात समझ में आ रही बेटा सभी को? पक्की बात। थोड़ा सा आगे बढ़ो, एक और एग्जांपल देखना। फर्स्ट स्टेप अगेन इक्वल, चेक डिपॉजिटेड, बट अभी तक वो चेक क्लियर ही नहीं हुआ। हमने डिपॉजिट कर दिया, हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, चेक रिसीव्ड, कैश बुक बढ़ गया, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड, कैश बुक बढ़ गया, बट अभी तक वो क्लियर ही नहीं हुआ। बोलो पासबुक बढ़ेगा क्या? पासबुक यहीं खड़ा रहेगा। आ गया न्यू पोजीशन। सारा खेल न्यू पोजीशन तक पहुंचने का है, सारा खेल न्यू पोजीशन तक पहुंचने का है। एक बार नई पोजीशन आ गई तो उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है? एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। थर्ड स्टेप तो दूध पीता बच्चा भी करेगा बेटा, एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या बेटा? स्टार्टिंग पॉइंट अगर कैश बुक है तो लेस करो, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो ऐड करो। ये लेस या ऐड आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट ओडी बैलेंस है तो आपका जो भी ऐड या लेस आंसर आया उसको जस्ट रिवर्स कर दो, उसको जस्ट क्या कर देना बेटा? रिवर्स कर देना। ये बात समझ में आ रही सभी को? थर्ड स्टेप क्या था बेटा आपका? एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद मैंने आप लोगों को एक रूल बताया था, whenever there is a direct entry in the passbook, समझ जाओ उसका इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग। समझ जाओ उसका इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग। यस और नो? ये बात समझ में आ रही है बेटे सभी को? यहां तक मैंने आपको 3 स्टेप, एक रूल और कुछ वर्ड्स के मीनिंग बताए थे। यहां तक ऑल क्लियर? पक्की बात। हम लोग आगे बढ़े थोड़ा सा।
यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पूछ। सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही बेटा? ऑल सेट, आवाज आ रही है सभी को? पक्की बात, सब कुछ क्लियर दिख रहा है बेटा? आगे बढ़े थोड़ा सा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आज आज चल ओके। अब ध्यान देना बेटा, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। मैंने अभी तक एक रूल नहीं बताया, एक रूल और है, रूल नंबर 2 और है, जो आज आपको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। सो 3 स्टेप 2 रूल, 3 स्टेप और 2 रूल, और पूरा बीआरएस टॉपिक का काम तमाम। सब लोग साथ में है? ऑल सेट। यहां तक जो भी बताया उसमें किसी बच्चे को कोई डाउट, समस्या, आपत्ति है तो प्लीज 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 मुझे एक बार पूछो। राइट, आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सो आज हम लोग एडजस्टेड कैश बुक स्टार्ट कर रहे हैं। अब सब लोगों को थोड़ा सा अच्छे से, है ना, ध्यान देना होगा। सब लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आ जाओ, सब लोग साथ में रहना बेटे। अब मैं एडजस्टेड कैश बुक स्टार्ट करो। अब थोड़ा सा लम्हे को स्लो करो, नया कॉन्सेप्ट है ना। सारी चीजें थोड़े समय के लिए भूल जाओ, बस लंबी सांस लो और मैं जो बोल रहा हूं उस पर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना। अब तक जो चीजें मैंने बताई अगर समझ में आ गया रहेगा तो अब एडजस्टेड कैश बुक भी समझ में आएगा। पूरे बीआरएस टॉपिक में टोटल 2 पार्ट है। अब तक जो मैंने पढ़ाया है मैंने वो सारी चीजें लिख करके बताई। सो बीआरएस हम लोग 2 तरीके से बना सकते हैं। या तो हम लोग बीआरएस कैसे बना सकते हैं? विदाउट प्रिपेयरिंग एडजस्टेड कैश बुक, यानी हमारा नॉर्मल बीआरएस आज तक हम लोग जो बनाते थे, आज तक मैंने जो बना के बताया वो नॉर्मल बीआरएस। और एक और है बेटा विथ एडजस्टेड कैश बुक, ये हम लोग अभी सीखने वाले। हम लोग कहां खड़े हैं बेटा? हम लोग यहां खड़े हैं, हम लोग अभी यहां खड़े। यस और नो? सो ध्यान देना सब लोग। सर एक डाउट है, अगर ओडी वाले में फर्स्ट बैलेंस निगेटिव में लिए देन नॉर्मल एडजस्टमेंट करे तो रैंडम फैजल, मेरी बात सुनना बेटा, तू जो बोल रहा है उसके अंदर में कोई दिक्कत नहीं। मैं ब्रैकेट के, तूने क्या किया, ब्रैकेट के बाहर ही माइनस का साइन लगा दिया, तो अंदर के नंबर का साइन रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। बरोबर है? तू जो बोल रहा है उसका मैथमेटिकल लैंग्वेज में मैंने तेरे को मीनिंग बताया बेटा, बट वैसा मत कर। इंस्टीट्यूट के मॉडल आंसर के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं बेटा। यस और नो? सो ओडी बैलेंस है तो भी हम लोग पॉजिटिव ही लिखेंगे, सब कुछ पॉजिटिव लिखेंगे। बस इतना है कि स्टार्टिंग पॉइंट अगर ओडी बैलेंस है, स्टार्टिंग पॉइंट ओडी बैलेंस है, बरोबर है, तो हमारा आंसर अगर ऐड आया तो उसको लेस करेंगे। 3 स्टेप के अंदर में लेस आए तो ऐड करेंगे। और तूने जो बोला वो क्या है? तू बोल रहा है ओडी बैलेंस में स्टार्टिंग में ही उस बैलेंस को निगेटिव में लिख दो, तो आगे रूल रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। अपने दोनों केस में आंसर सेम आएगा, लेकिन मैं जो बता रहा हूं उसके अंदर में अपना आंसर इंस्टीट्यूट के आंसर के साथ एकदम मैच कर जाएगा। यस और नो? सो बेटर यही रहेगा कि हम लोग इंस्टीट्यूट वाला तरीका फॉलो करेंगे। क्या करेंगे? ओडी बैलेंस अगर दिया हुआ है तो ओडी बैलेंस को स्टार्टिंग में माइनस साइन में नहीं लिखेंगे, बल्कि आगे जो भी हम लोग 3 स्टेप अप्लाई करके एड लेस आंसर निकालते हैं, तो ऐड आया तो लेस कर देंगे, लेस आया तो ऐड कर देंगे। मेरे ख्याल से आपका डाउट क्लियर हुआ रहेगा। रैंडम फैजल, यस और नो? आगे बढ़े थोड़ा सा। सो आज तक हमने जो बीआरएस बनाया है ये नॉर्मल वाला बीआरएस था, विदाउट प्रिपेयरिंग एडजस्टेड कैश बुक। एग्जाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो विदाउट प्रिपेयरिंग एडजस्टेड कैश बुक आया था, है ना? सो चिंता मत करना, एग्जाम के अंदर में विदाउट और विथ कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। वेरी गुड। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? विथ एडजस्टेड कैश बुक। अब सब ने थोड़ा इस लम्हे को समझना है, ध्यान दो बेटा। अब मैं सबसे पहले एडजस्टेड कैश बुक क्या होता है वो एक बार आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो सब लोग ध्यान देना बेटा अच्छे से। राइट, सब लोग प्लीज ध्यान देना। एडजस्टेड कैश बुक क्या होता है मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे देखो, एक केस लिखो, एक केस लिखो, मेरे साथ साथ में लिखना है बेटा सभी ने। नाउ आई एम ट्राइंग टू टीच यू व्हाट इज एडजस्टेड कैश बुक, हाउ टू प्रिपेयर एडजस्टेड कैश बुक एंड हाउ टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विथ एडजस्टेड कैश बुक। देन हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। हमारा टॉपिक का सेकेंड वाला पार्ट है बेटा, राइट? प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आफ्टर एडजस्टेड कैश बुक, राइट? सो होता क्या है पहले एक बार समझो। यहां तक सारी चीजें क्लियर है? सो ध्यान देना। मान लो यहां पे आपको प्रश्न में दिया हुआ है, मैं एक सिंपल सी केस समझा रहा हूं। बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है 100 रुपए, है ना? समझना जरा, समझना सब लोग। उसके बाद मान लो दिया हुआ है चेक इशूड
बट नॉट प्रेजेंटेड, अभी तक सामने वाले पार्टी ने प्रेजेंट ही नहीं किया, 20 रुपए। उसके बाद बैंक चार्जेस, चार्ज बाय बैंक, बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए, बरोबर है ना। ये कितने बेटा बैंक वालों ने चार्जेस जो लगाए, ये है 5 रुपए। और आपको समझाने के लिए बैलेंस एज पर पासबुक, बरोबर है, ध्यान देना। ये कैश बुक का बैलेंस दिया था, चेक इशूड 120 और ओके, ये दिया हुआ है आपको समझाने के लिए 115। प्लीज ध्यान देना आप सारे बच्चे। आज तक आप क्या करते थे, मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूं, आज तक आप ऐसे बीआरएस बनाते थे, ध्यान से सुनना। नॉर्मल बीआरएस, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक बैलेंस ले लिया, फॉर एग्जांपल बैलेंस एज पर कैश बुक कितना बेटा 100। उसके बाद पहला पॉइंट हो गया, देन चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड ₹20। फर्स्ट स्टेप कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल। Second step, read the information, analyze it and go to the new position of cash book and passbook. Information में लिखा था check issued but not presented. फर्स्ट स्टेप इक्वल है, इंफॉर्मेशन में लिखा था चेक इशूड, चेक इशू किया तो कैश बुक कम होगा, चेक डिपॉजिट किया तो कैश बुक बढ़ेगा। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, इसलिए पासबुक यहीं खड़ा है। अगर वो इशू किया हुआ चेक प्रेजेंट हो जाता था तो पासबुक भी कम हो जाता था, बट नॉट येट प्रेजेंटेड इसलिए पासबुक यहीं खड़ा है। आ गया न्यू पोजीशन, भूल जाओ पहली दोनों स्टेप को। थर्ड स्टेप, एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट में लिखा है बच्चों कैश बुक, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कैश बुक, पहुंचना है पासबुक पे। मैडम बस थोड़ी सी चाय मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी हो जाती थी, है ना मैडम, थैंक यू, लव यू मैडम। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, यहाँ पहुंचना है, फिक्स करो, ऐड करो, बरोबर है क्या। तो हम लोग हाँ हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, हम लोग इसको ऐड करेंगे। जी हाँ मैम, जी हाँ, एक सेकंड मैम, है ना, आपको आयन चाहिए ना, अब मैं आपको आयन दे रहा हूँ, आयन दे रहा हूँ, आप मुझे चाय दो। चेक issued but not yet presented. So first step equal चेक इशूड बट अभी तक प्रेजेंट नहीं किया, है ना। आगे न्यू पोजीशन, थर्ड स्टेप एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था कैश बुक, पहुंचना है पासबुक पे, जहां पहुंचना है इसको फिक्स करो, इसको ऐड करो। मैंने देखो ऐड कर दिया बच्चों, राइट। उसके बाद में तीसरा पॉइंट, बैंक वालों ने चार्जेस लगाए 5 रुपए। देखो फर्स्ट स्टेप इक्वल, बैंक वालों ने लगाए तो चार्जेस कहाँ लगाए होंगे, हमारे घर में घुस के कैश बुक में या पासबुक में। जब कभी भी बैंक वाले कुछ करेंगे तो कहां करेंगे, पासबुक में। सो बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए तो पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा, बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए तो पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा, यस और नो। देखो पासबुक का बैलेंस कम हो गया बेटा, यस और नो। और रूल नंबर 1 क्या था, व्हेनेवर देयर इज अ डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक, व्हेनेवर देयर इज अ डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक, उसका इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग, यस और नो। ये बात समझ में आई सभी को, तो इसीलिए कैश बुक यहीं खड़ा है। आगे न्यू पोजीशन, पहली दोनों स्टेप को भूल जाओ। बोलो बेटा थर्ड स्टेप, एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बेटा, कैश बुक, पहुंचना है पासबुक पे, फिक्स करो, लेस करो। यहाँ पे मैंने बैंक चार्जेस, चार्ज बाय बैंक ये लेस कर दिया, और देखो ये मेरा आंसर आ गया यहाँ पे। पासबुक बैलेंस कितना है बेटा 115। ये आज तक आप ऐसे बीआरएस बनाते थे। क्या सब लोग इस बात से एग्री करते हो बच्चों, क्या सब लोग इस बात से एग्री करते हो सारे बच्चे, क्या आप लोग आज तक ऐसे ही बनाते थे बीआरएस, राइट। सो अब ध्यान से सुनना, आप जब आप आपके बिजनेस के ओनर को समझाते हो कि भैया सुनो, बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक में जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस के पीछे ये दो वजह जिम्मेदार है, बी सी, ये दो वजह जिम्मेदार है। तो आपको आपके बिजनेस का ओनर क्या कहता है, ठीक है भैया कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस तो आ गया, तूने मुझे वजह भी बता दी यूजिंग बीआरएस, क्योंकि बीआरएस हमें सिर्फ वजह बताता है, बीआरएस उस वजह को रिमूव नहीं करता है। बीआरएस जस्ट हेल्प अस टू नो द कॉजेस ऑफ डिफरेंस।
BRS just help us to know the causes of difference between the balance as per bank column of cash book and passbook. सो हमें सिर्फ ये वजह बताएगा। अब ध्यान से सुनना, मैंने बोल तो दिया मेरे बॉस को मैंने समझा दिया, एक चेक इशू किया है बट सामने वाले पार्टी ने अभी तक प्रेजेंट ही नहीं किया, उस वजह से 20 का डिफरेंस आ रहा। इसके अंदर में हम कुछ कर सकते हैं क्या? मेरे शब्दों में बहुत गहराई है, ध्यान देना। मैंने जिस पार्टी को चेक इशू किया, चेक इशू करते मैंने कैश बुक कम कर दिया, बट उस गधे ने अभी तक वो चेक बैंक में लगाया ही नहीं। इसमें मेरी गलती है क्या? नहीं। शब्दों की तरफ ध्यान देना, इसमें बैंक वालों की गलती है क्या? नहीं। मैंने जिस पार्टी को चेक इशू किया था, चेक इशू करते ही मैंने तो कैश बुक कम कर दिया। अब जब तक वो सामने वाला, वो पार्टी जिसको मैंने चेक दिया, वो बैंक में चेक जब तक नहीं लगाएगा तब तक आपका पासबुक का बैलेंस कम नहीं होगा। यस और नो? तो यहाँ पे हमारी गलती नहीं है, बैंक वालों की भी गलती नहीं है। यहाँ पे ना हमारी गलती है ना बैंक वालों की गलती है। यहाँ पे जिस दिन तक वो सामने वाली पार्टी जिसको चेक इशू किया, जब तक वो चेक बैंक में लगाएंगे नहीं तब तक वो चेक क्लियर नहीं होगा। तो हमें उस दिन तक इंतजार करना होगा। तो यहाँ टाइमिंग डिफरेंस है, यहाँ टाइमिंग डिफरेंस है। सो चेक इशूड, हमने कैश बुक में तो एंट्री कर दी और सही किया, गलत नहीं किया। चेक इशू किया तो कैश बुक को कम करते हैं, ये सही है, गलत नहीं है। और बैंक वालों ने भी सही किया। क्यों सही किया बैंक वालों ने? अभी तक बैंक वालों के पास चेक आया ही नहीं क्लियरिंग के लिए, तो बैंक वाले भी हमारा पासबुक क्यों कम करेंगे? नहीं करेंगे। तो यहाँ ना बैंक की गलती है ना हमारी गलती है, यहाँ समय की गलती है। और समय की गलती, जब तक समय निकलता नहीं, जब तक वो पार्टी चेक डिपॉजिट करेगी नहीं बैंक अकाउंट में, तब तक वो चेक क्लियर होगा नहीं। तो इस टाइप के डिफरेंस का हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये डिफरेंस तो रहने ही वाला है। लेकिन ये जो दूसरा पॉइंट है, बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए 5 के। अब यहाँ पे मैं मेरे बॉस को समझा रहा हूं, यहाँ पे मैं मेरे बॉस को समझा रहा हूं कि साहब देखो, फर्स्ट स्टेप इक्वल, बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए, इसका इफेक्ट पासबुक में आ गया। रूल नंबर 1, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक, इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग, PENDING, पेंडिंग। यही था ना हमारा रूल। तो हम हमारे बॉस को समझा रहे, जिसके यहाँ हम अकाउंटिंग का काम करते हैं, साहब बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए बट इनका इफेक्ट अभी तक कैश बुक में नहीं आया, इसलिए डिफरेंस है। हमारे बॉस ने एक चाटा लगाया गाल पे, बोला इसका इफेक्ट कैश बुक में क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया इफेक्ट? तो हमने बोला साहब अब ले लेता हूं। तो उसने बोला BRS बाद में बना, उसने बोला BRS बाद में बना, पहले इसका इफेक्ट ले, BRS बनाने का काम पोस्टपोन कर दो। उसने बोला पहले इसका इफेक्ट लो। मैंने बोला ठीक है, मैं हमारे कैश बुक को अपडेट कर रहा हूं। ये जो है बैंक वालों ने चार्जेस लगाए, इसका इफेक्ट अभी तक हमारे बुक में नहीं आया। बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए, पासबुक कम हो गया, लेकिन इसका इफेक्ट अभी तक कैश बुक में आया नहीं है। तो अब हम BRS बनाने का काम पोस्टपोन करेंगे और पहले क्या बनाएंगे? एडजस्टेड कैश बुक। क्योंकि कुछ कुछ ऐसे, अब सुनना, काम का सेंटेंस है, कुछ कुछ ऐसे आइटम है जो कैश बुक में आने चाहिए थे बट अभी तक नहीं आए, इस वजह से कैश बुक और पासबुक में डिफरेंसेस है। कुछ कुछ ऐसे आइटम है जो, कुछ कुछ ऐसे आइटम है जो कैश बुक में आने चाहिए थे बट नहीं आए। जैसे कि बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए, पासबुक तो कम हो गया लेकिन इसका इफेक्ट अभी तक कैश बुक में नहीं आया। तो इसका इफेक्ट कैश बुक में लेना चाहिए था ना, सही किया ना बैंक वालों ने चार्जेस लगा के? हाँ, इसका इफेक्ट कैश बुक में अभी तक नहीं आया ना। तो BRS बनाने की घाई क्यों कर रहे हो? BRS बनाने का काम पोस्टपोन करो, पहले एडजस्टेड कैश बुक बनाओ। इसीलिए ये जो आइटम है 5 रुपीज का, ये BRS में नहीं आएगा, ये कहां पे आएगा? एडजस्टेड कैश बुक में आएगा। सो यहां पे क्या बोला था बेटा हमने? बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए बट इसका इफेक्ट अभी तक कैश बुक में नहीं आया, तो अब ले लो इसका इफेक्ट। बताओ बेटा, बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए, इसका इफेक्ट कैश बुक में क्या आना चाहिए था? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। सो एडजस्टेड कैश बुक के क्रेडिट में बाय बैंक चार्जेस, बाय बैंक चार्जेस, या आप सेंटेंस भी लिख सकते हो, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक। बोलो बेटा कितना है? 5 रुपए। सो जो आइटम का इफेक्ट एडजस्टेड कैश बुक में आ जाएगा, उस आइटम का इफेक्ट फिर से BRS में नहीं आएगा। यस और नो?
सो हमने देखो, हमने हमारे कैश बुक को अपडेट कर दिया, एडजस्ट कर दिया, अमेंड कर दिया, जो आइटम का इफेक्ट कैश बुक में छूट गया था वो अब ले लिया। और बीआरएस बनाने का काम पोस्टपोन करो। जो भी बैलेंस एज पर कैश बुक दिया था कितना 100 डेबिट बैलेंस था, फेवरेबल बैलेंस था, कुछ बोला नहीं मतलब प्लस, प्लस मतलब डेबिट बैलेंस, तो यहां पे लिख दो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और ये बीआरएस में हम लोग ये वाला बैलेंस नहीं लेंगे, अब हम लोग बीआरएस में लेंगे एडजस्टेड कैश बुक वाला बैलेंस। ये जो नॉर्मल बैलेंस था 100 डेबिट बैलेंस था, तो यहां पे लिख दिया, यस और नो। और बताओ, तो हमने बैलेंस लिख दिया, ये तो टाइमिंग डिफरेंस था, ये तो बैलेंस था, बैलेंस हमने ले लिया ओपनिंग बैलेंस, ये टाइमिंग डिफरेंस था, इसीलिए हमने इसे एडजस्टेड कैश बुक में नहीं लिया। टाइमिंग डिफरेंस एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आएगा, टाइमिंग डिफरेंस एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आएगा। हाँ, यहां पे कुछ तो चीजें छूट गई थी, कुछ तो चीजें छूट गई थी। देयर इज अ ओमिशन इन कैश बुक। क्या ओमिशन हुआ? बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए, बट इसका इफेक्ट अभी तक कैश बुक में नहीं आया। लेना चाहिए था बट नहीं आया, गलती हो गई, ओमिशन हो गया, छूट गया। तो जो चीजें कैश बुक में आनी चाहिए थी बट नहीं आई, तो वो अब ले लो, इसलिए मैंने 5 का इफेक्ट अब दे दिया। और जैसे ही कोई आइटम एडजस्टेड कैश बुक में आ जाता है, वो आइटम फिर से बीआरएस में नहीं आता है। क्यों ऐसा? क्योंकि जो आइटम एडजस्टेड कैश बुक में आ गया उससे रिलेटेड डिफरेंस तो रिमूव हो गया, तो फिर से बीआरएस में वो आइटम नहीं आएगा क्योंकि डिफरेंस है ही नहीं। सर साबित करो। देखो, बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए, पासबुक कम हो गया, और हमने अभी अभी अकाउंटिंग करके, एडजस्टेड कैश बुक मतलब अपना बैंक अकाउंट ही है, एडजस्टेड कैश बुक मतलब अपना बैंक अकाउंट है, हमने अभी अभी क्रेडिट किया 5 रुपए एडजस्टेड कैश बुक में, तो हमारा एडजस्टेड कैश बुक एक्चुअल में कम हो गया, हमारा एडजस्टेड कैश बुक एक्चुअल में कम हो गया। अब बताओ, कैश बुक पासबुक में कोई डिफरेंस है क्या? कोई डिफरेंस नहीं है। जब डिफरेंस ही नहीं है तो ये 5 रुपए वाला पॉइंट बीआरएस में आने वाला है क्या? नो, ये 5 वाला पॉइंट बीआरएस में नहीं आएगा। आसान भाषा में, जो आइटम एक बार एडजस्टेड कैश बुक में आ गया फिर वो फिर से बीआरएस में नहीं आएगा, क्योंकि एडजस्टेड कैश बुक में आ गया मतलब उससे रिलेटेड डिफरेंस रिमूव हो गया है मुन्ना। चलो चेक करो बेटा, अब हो गया सारी चीजें। ये तो पासबुक का बैलेंस है, डायरेक्टली निकालो। एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस कितना आया? 100 - 5 95। ये आया बैलेंस कैरीड डाउन, और ये 95 में लिखूंगा अभी यहाँ पे, ये 95 लिखूंगा मैं यहाँ पे। चेक करो बेटा, चेक करो, 95 + 20 आया क्या आंसर? बराबर 115। अब आपका सवाल, पहला सवाल आपका, सर हमें कैसे समझेगा कब एडजस्टेड कैश बुक बनाना है? प्रश्न में लिखा रहेगा यू हैव टू एडजस्ट कैश बुक, या फिर ऐसा लिखा रहेगा यू हैव टू, लिखते जाओ मैं जो जो बोल रहा हूं, यू हैव टू रेक्टिफाई द कैश बुक, और यू हैव टू अपडेट द कैश बुक, और यू हैव टू अमेंड द कैश बुक। यस और नो? ये बात समझ में आई क्या सभी को? ऑल सेट? सो यहां पे एडजस्टेड कैश बुक कब बनाना पड़ेगा? प्रश्न में बोला रहेगा तब। सर अगर नहीं बोला है तो नॉर्मल बीआरएस बना लेना। आंसर सेम आता है क्या सर? एडजस्टेड कैश बुक के साथ बीआरएस बनाओ चाहे विदाउट एडजस्टेड कैश बुक बीआरएस बनाओ, आंसर सेम आएगा क्या? जी हाँ, आंसर सेम आएगा, चेक कर लो। अब एक और सवाल आपके मन में आ रहा होगा, सर एडजस्टेड कैश बुक में कौन से कैटेगरी के आइटम आते हैं? बस ये 2 कैटेगरी के आइटम, जैसे करेक्ट एंट्री है और सिर्फ पासबुक में है। करेक्ट एंट्री recorded in पासबुक ओनली, या फिर दूसरा एरर हो गया या ओमिशन हो गया, एरर और ओमिशन इन कैश बुक। हमारे कैश बुक में कोई गलती हो गई, या फिर कोई तो एक एंट्री सिर्फ पासबुक में है और करेक्ट है और सिर्फ पासबुक में है, कैश बुक में आना बाकी है, बरोबर है ना? तो ये 2 ही कैटेगरी के आइटम एडजस्टेड कैश बुक में आते हैं, बाकी और कोई भी आइटम एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आएगा। बाकी और कोई भी आइटम एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आएगा बेटा। क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? डोंट वरी, मैं एडजस्टेड कैश बुक के बहुत सारे सम सॉल्व करने वाला हूं, राइट? बड़े हम लोग थोड़ा सा आगे, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार पूछो। आज तक नॉर्मल बीआरएस बनाते थे, इस बार मैं बीआरएस बनाने के पहले एडजस्टेड कैश बुक बनाऊंगा। सर एडजस्टेड कैश बुक क्यों बनाते? अरे बाबा, अकाउंटेंट को बड़ी घाई मच रही थी बीआरएस बनाने की,
बहुत सारे ऐसे आइटम थे जो अकाउंट फॉर होना बाकी थे, जैसे बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिया, इसका इफेक्ट कैश बुक में पेंडिंग है। जैसे किसी थर्ड पार्टी ने डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट किए, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक, इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग, इसका भी इफेक्ट कैश बुक में पेंडिंग है। तो ऐसे बहुत सारे आइटम है जो पासबुक में तो है बट कैश बुक में नहीं है, या फिर कैश बुक में लिखना ही भूल गए, या कैश बुक में गलत लिखा। तो ये जो गलतियां है, ये जो ओमिशन है कैश बुक पे, ये जो गलतियां या ओमिशन है कैश बुक में, ये कौन ठीक करेगा? हम। कैसे ठीक करेंगे? अकाउंटिंग करके। सर अकाउंटिंग कहां करेंगे? कैश बुक तो वापस ओपन नहीं कर सकते क्योंकि कैश बुक तो क्लोज हो गया, बरोबर है ना। तो हम लोग कैश बुक की गलतियां सुधारने के लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं एडजस्टेड कैश बुक के नाम से, जिसका नेचर कैश बुक की तरह ही है। यस और नो? कैश बुक का बैंक कॉलम। ऑल सेट। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? आगे बढ़ू बेटा थोड़ा सा। सो ध्यान देना सारे बच्चों ने अच्छे से ध्यान देना है। एडजस्टेड कैश बुक हमने अभी अभी देखा। सो आज तक नॉर्मल बीआरएस बनाते थे, क्वेश्चन देखा कि बीआरएस पे टूट पड़ते थे, लेकिन अब क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले क्या बनाना है? एडजस्टेड कैश बुक। एडजस्टेड कैश बुक में कौन से आइटम आएंगे बेटा? वो जो करेक्ट है और सिर्फ पासबुक में है, एंड कैश बुक की कोई गलतियां हो गई, एरर या ओमिशन। सो कैश बुक की एरर या ओमिशन, कैश बुक की एरर या ओमिशन कहां पे हम लोगों को ठीक करना है? एडजस्टेड कैश बुक में। उसी के लिए तो एडजस्टेड कैश बुक बना रहे हैं, कैश बुक की गलतियां सुधारने के लिए। कैश बुक में अगर कोई गलती होगी तो रेक्टिफाई करने के लिए एडजस्टेड और अमेंडेड कैश बुक बनाते हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? एक बार जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे बेटा, सब लोग मुझे एक बार अपने होने का एहसास दो। राइट? क्या अब एडजस्टेड कैश बुक वाले क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं बेटा? सारे बच्चे साथ में है क्या? खुशी, माही, यस, ऑल सेट, आ जाओ। सो हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बरोबर ना? ध्यान देना सारे बच्चे। ऑल सेट, क्लियर, वेरी गुड। आ जाओ बेटा। सो ध्यान देना। वंदन, सदाशिव, धनश्री, आयुष, खुशी, चल ओके। सो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। ऑन 30th September 2022 बैंक अकाउंट ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, बैंक अकाउंट ऑफ द एक्स अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज ओवरड्रॉन, बरोबर है ना। यानी कैश बुक का कौन सा बैलेंस दिया बेटा? ओडी बैलेंस दिया है, 4062। कैश बुक का कौन सा बैलेंस दिया बेटा? ओडी बैलेंस 4062। ऑन द सेम डेट बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक, बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक। कोई चीज अगर आपको नहीं पता चली तो आप तब के तब लिख लिया करो। कोई चीज अगर नहीं पता चली, नई चीज है, न्यू थिंग, तो आप तब के तब लिख लिया करो। शोड अ क्रेडिट बैलेंस, बरोबर है। कितना है बेटा पासबुक का? पासबुक में क्रेडिट बैलेंस यानी, रुको, कैश बुक में डेबिट बैलेंस यानी फेवरेबल, उल्टा पासबुक में क्रेडिट बैलेंस यानी फेवरेबल, यानी पासबुक में क्रेडिट बैलेंस यानी फेवरेबल बैलेंस है। एंड एग्जामिनेशन ऑफ द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट रिवील्स द फॉलोइंग। ओ भाई साहब, कैश बुक पासबुक दोनों का बैलेंस दे दिया है। सर अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेना है, कैश बुक या पासबुक? नहीं मालूम, अभी तक नहीं मालूम। स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेना है नहीं मालूम। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं, एडजस्टेड कैश बुक वाला क्वेश्चन है। सारे बच्चे साथ में रहो आज। सो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बच्चों, बताओ तो जरा मुझे। अ चेक फॉर ₹13,14,000, ये तो ट्रांजेक्शन है, ये सब आइटम दिए। स्टार्टिंग पॉइंट क्या करना है नहीं मालूम, लास्ट में पढ़ लेते, कुछ लिखा होगा तो। टू शो द अप्रोप्रिएट, ओ भाई साहब, अप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन आपको करने बोला है तो समझ जाओ। कैश बुक को रेक्टिफाई करने बोला है मतलब समझ जाओ, आपको यहां पे एडजस्टेड कैश बुक बनाना पड़ेगा। अगर रेक्टिफाई करने बोला है तो एडजस्टेड कैश बुक बनाना होगा टू अराइव एट द करेक्ट बैलेंस। ओके,
सो आपको एडजस्टेड कैश बुक बनाना है एंड बोला है प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन दैट डेट। सो आपको ये बोल दिया एडजस्टेड कैश बुक बनाना है और ये बोला है बीआरएस भी बनाना है, दो चीजें बनानी है। लेकिन सर बीआरएस में स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेना है ये नहीं बोला। एडजस्टेड कैश बुक बनाने बोला ना, तो बीआरएस का स्टार्टिंग पॉइंट भी हमारा एडजस्टेड कैश बुक का ही बैलेंस रहेगा। बीआरएस का स्टार्टिंग पॉइंट भी वेरी गुड खुशी, बिल्कुल सही है बेटा, बरोबर। आ जाओ स्टार्ट करते। तो सबसे पहले एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे, उसके बाद हम लोग आगे बीआरएस बनाएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट एडजस्टेड कैश बुक लेके। तो चलो भैया सबसे पहले बना लेता हूं एडजस्टेड कैश बुक। देखो सबको स्क्रीन दिख रही है, सबके पास क्वेश्चन भी है। लिखो आंसर में, इसका नाम लिखना मिस्टर एक्स। क्रेडिट डेबिट, सब लोग मेरे साथ साथ दोनों बेटा, हाँ पेंडिंग मत रखना। चलो बोल बेटा, कैश बुक का बैलेंस कौन सा है? ओडी बैलेंस था, तो कहां लिखो? क्रेडिट साइड में। ओडी मतलब लायबिलिटी अनफेवरेबल, तो क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना था बेटा? 4062। लो भैया शुरुआत हो गई। अब बताओ एडजस्टेड कैश बुक में कौन से दो कैटेगरी के आइटम आने वाले हैं? एक वो जो करेक्ट है और सिर्फ पासबुक में है, अभी तक एडजस्टेड कैश बुक में लिया नहीं, अब लेना पड़ेगा। और दूसरा एरर्स और ओमिशन इन कैश बुक, कैश बुक की हुई गलतियां आप ही को सुधारना है एडजस्टेड कैश बुक में। बैंक वाले थोड़ी ना सुधारते बैठेंगे, बैंक वाले सुधारेंगे क्या उसकी गलती? नो। सो आ जाओ वन बाय वन चेक करते हैं, इन सब आइटम में से कौन सा आइटम एडजस्टेड कैश बुक में आने वाला है। बढ़ो आगे, आ जाओ। सबसे पहला, ठीक है, अ चेक फॉर ₹13,14,000, अ चेक फॉर ₹13,14,000 डिपॉजिटेड ऑन 29th of September was credited by bank only on 3rd October। बीआरएस कब का बनाना है बेटा? हमें बीआरएस बनाना है मुझे एज ऑन दैट डेट, और कौन सी डेट है वो चेक करो तो 30th सितंबर। ओ भाई साहब 30th सितंबर का बीआरएस बनाना है। सो कोई चेक अगर 30th सितंबर के बाद अगर क्लियर हुआ तो वो हमें कंसिडर नहीं करना है, वो हम लोग 30th सितंबर तक के बैलेंस में कंसिडर नहीं करेंगे। बताऊंगा मैंने अभी जो बोला उसका मीनिंग क्या है, साथ में रहो मेरे। आ जाओ सर, इन बीआरएस टाइम इशू, तनिष तोशनीवाल, इन बीआरएस टाइम इशू। टाइम इशू बहुत कुछ भी नहीं बेटा, वो तो हम लोग, मैं यहाँ पे बोलते समय लंबे छोटे डायलॉग बोलता हूँ इसलिए सम सॉल्व करने में टाइम लगता है, बट आप लोग जब सॉल्व करोगे तो आप तो मन की रफ्तार से करने वाले हो बेटा, काहे चिंता करते है ना। आ जाओ ध्यान देना। सो मैं सबसे पहला वाला पॉइंट पढ़ रहा हूं, चेक ऑफ 13,14,000 डिपॉजिटेड ऑन 29th of September बट वॉज क्रेडिटेड बाय बैंक ओनली ऑन 3rd October। क्या ये टाइमिंग डिफरेंस है? जी हाँ, ये पहला वाला टाइमिंग डिफरेंस है, और टाइमिंग डिफरेंस एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आता है क्योंकि हमने चेक डिपॉजिट कर दिया, हमने चेक डिपॉजिट कर दिया और बैंक वालों ने कब क्लियर किया? 3rd October को। बीआरएस कब बनाना है? 30th सितंबर को। सो चेक डिपॉजिटेड और 30th सितंबर तक वो क्लियर नहीं हुआ। अब ये जो डिफरेंस है इसमें क्या हमारी गलती है? चेक डिपॉजिट किया तो कैश बुक बढ़ाना चाहिए था, मैंने बढ़ा दिया, हमारी गलती है? नो। क्या बैंक वालों की गलती है? 30th सितंबर पे उन्होंने क्लियर नहीं किया? नो, उनकी भी गलती नहीं, या समय की गलती है। मतलब ये ना ही एरर और ओमिशन इन कैश बुक है और ना ही ये करेक्ट एंट्री रिकॉर्डेड इन पासबुक है, मतलब ये इन दोनों में से कोई भी कैटेगरी में नहीं आता है, मतलब ये इन दोनों में से कोई भी कैटेगरी में नहीं आता है। अगर ये दोनों में से कोई भी कैटेगरी में नहीं आया
तो एडजस्टेड कैश बुक में भी नहीं आएगा। मतलब ये वाला पॉइंट कहां पे आएगा, बीआरएस में। मतलब ये वाला पॉइंट कहां पे आएगा बेटा, बीआरएस में। ये वाला पॉइंट बीआरएस में आएगा। दूसरा, अ पेमेंट ऑफ चेक फॉर ₹16,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। ओ भाई साहब, हमने एक पेमेंट किया था, वो कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड कर लिया गया। हमने एक पेमेंट किया था कितने का बेटा, 16,000 का, जो कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड कर दिया। मैंने किसी पार्टी को पेमेंट किया होगा, 16,000 का चेक है, 16,000 का चेक इशू कर दिया एक बार, बरोबर है, तो कैश बुक में एक बार ही आना चाहिए था। अकाउंटेंट ने, गधे ने, कैश बुक में 2 बार लिख दिया, पहला 16, दूसरा 16, बरोबर है ना। सो बताओ यहां पे क्या गलती हुई, 16,000 का अमाउंट एक बार एक्स्ट्रा क्रेडिट हो गया कैश बुक में। कैश बुक में एक्स्ट्रा क्रेडिट हो गया, मैंने पेमेंट किया मतलब चेक इशू किया, चेक इशू किया तो कैश बुक क्रेडिट करना चाहिए था। 16,000 एक्स्ट्रा क्रेडिट हो गया, तो जो एक्स्ट्रा का 16,000 क्रेडिट हो गया, मुझे उसे रिवर्स करना है, मुझे कैश बुक को बढ़ाना है। कैश बुक को बढ़ाना है तो डेबिट कर दो, तो यहाँ पे डेबिट में लिख दूंगा मैं, तो यहाँ पे डेबिट में लिख दूंगा बेटा मैं। आ जाओ, ध्यान देना कहां पे बना है हमने फॉर्मेट। हाँ, ये लिखो बेटा, यहाँ पे कौन सा आइटम है बेटा, यहाँ पे लिखो फटाफट से सारे बच्चे, लिखो अब पेमेंट बाय चेक, यहाँ पे ऐसा लिख लूंगा मैं, एक्स्ट्रा क्रेडिट नाउ रिवर्स्ड, बरोबर है। मैंने जिस पार्टी को चेक दिया उसको 2 बार डेबिट कर दिया होगा, तो एक्स्ट्रा में रिवर्स कर देता हूं, 2 पार्टी और 2 पर्सन अकाउंट, 16,000। ये बात समझ में बेटा सभी को। तो ये वाला आइटम एडजस्टेड कैश बुक में आ गया। अरे गलती हो गई थी ना कैश बुक में, कैश बुक में जो गलती हो गई मुझे उसे रिपेयर करना होगा, और वो गलती को कहां रिपेयर करूंगा, एडजस्टेड कैश बुक में। इसीलिए तो एडजस्टेड कैश बुक बना रहे, ताकि कैश बुक में जो गलतियां हुई है, जो आइटम कैश बुक में आने चाहिए थे बट फिर भी नहीं आए, कैश बुक में आइटम आने चाहिए थे बट फिर भी नहीं आए, तो अब ले लो उन्हें, अगला आइटम। और जो एडजस्टेड कैश बुक में आ गया वो फिर से बीआरएस में नहीं आएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड डिफरेंस तो रिमूव हो चुका है जैसे हमने उसे एडजस्टेड कैश बुक में लिखा। उसके बाद ऑन 29th of September 2022 बैंक credited an amount of 1,17,400 received from a customer of X, but advice was not received by the X until 1st October। एक पार्टी से 1,17,400 आए, क्या बोला बेटा, 29th of September को, और वो बैंक वालों ने क्रेडिट भी कर दिए, बट हमें इसके बारे में पता ही नहीं था 1 अक्टूबर तक। सो ध्यान से सुनना सारे बच्चे, एक पार्टी से डायरेक्टली मेरे अकाउंट में पैसा आया, पासबुक बढ़ गया, बट इसका इफेक्ट कैश बुक में पेंडिंग है, इसका इफेक्ट कैश बुक में आना बाकी है। बोलो कौन से कैटेगरी का आइटम है, ओमिशन इन कैश बुक। तो अब लेना पड़ेगा क्या, जी हां, इसका इफेक्ट कैश बुक में आना बाकी है। पासबुक तो बढ़ा लिया लेकिन कैश बुक नहीं बढ़ाया, अब बढ़ा दूं क्या कैश बुक, कैश बुक को बढ़ाना है तो डेबिट करो, कैश बुक को बढ़ाना है तो डेबिट करो। किसी कस्टमर से आया लगता है पैसा तो लिख दो टू कस्टमर अकाउंट, या फिर डायलॉग या वाक्य या सेंटेंस भी लिख सकते हो आप लोग। बोलो बेटा कितना है, 1,17,400। आगे बढ़ो, ये भी एडजस्टेड कैश बुक में आ गया, मतलब ये बीआरएस में नहीं आएगा। बैंक वालों ने चार्जेस लगाए 580, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। क्या बात है, बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए पासबुक में, बट इसका इफेक्ट भी कैश बुक में नहीं आया। अब ले लो, कैश बुक को भी कम कर दो, बैंक चार्जेस से कम हो जाएगी ना हमारी कैश बुक। कैश बुक को कम करना है तो क्रेडिट करो, सो बाय बैंक चार्जेस कितना है बेटा, 580। जो आइटम एडजस्टेड कैश बुक में आ गया वो फिर से बीआरएस में नहीं आएगा। On 6th of September 2022, बैंक credited 20,000 to X in error। बैंक वालों ने गलती से X के अकाउंट में कितना क्रेडिट कर दिया बच्चों, 20,000। बैंक वालों ने गलती से 20,000 हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। बताओ ये गलती किसकी है,
बैंक वालों की है, हमारी गलती है क्या? नो। जब हमारी गलती नहीं है तो हमारे एडजस्टेड कैश बुक में रिपेयर करेंगे क्या? नो। मतलब ये एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आएगा, मतलब ये वाला पॉइंट कहां पे आएगा? BRS में आएगा। उसके बाद अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 1,40,000 was discounted by X with his bank. This bill was dishonored on 28 September, but no entry had been made in the books of X. ओ भाई साहब, 1,40,000 का एक बिल है जो डिसऑनर हो गया। जैसे ही बिल डिसऑनर हुआ, बैंक वालों ने हमारे अकाउंट से पैसे काट लिए होंगे, पासबुक तो कम हो गया, लेकिन कैश बुक हमने अभी तक कम नहीं किया। अब कम कर दो एक्चुअल में कैश बुक को, तो कैश बुक को क्रेडिट करेंगे, तो ये भी एडजस्टेड कैश बुक में आएगा। बोलो ना, यहां पे लिख दूंगा बिल नीचे लिखता हूं बिल आना रे, डिसऑनर्ड डन, बिल डिसऑनर्ड। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आ जाओ, ध्यान देना, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चेक इशूड अप टू 30 सितंबर बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशू किया बट सामने वाले पार्टी ने अभी तक प्रेजेंट ही नहीं किया, इसमें मेरी कोई गलती है क्या? नो। चेक इशू तो कर दिया बट अभी तक सामने वाले पार्टी ने चेक प्रेजेंट ही नहीं किया बैंक में, ये टाइमिंग डिफरेंस है, ये BRS में आएगा, ये एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आएगा। सो एडजस्टेड कैश बुक में इतने ही आइटम आने वाले, 1 2 3 4 लिख लिए क्या हमने? 1 2 3 4। बटा बेटा एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस कितना आया, फटाफट से बताओ। एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस कितना आया? $16,000 plus 1,17,400 minus 4,062 minus 580 minus 1,40,000 11,242। कौन से साइड की टोटल ज्यादा है? क्रेडिट साइड की। सो ओडी बैलेंस आया 11,242, बैलेंस कैरीड डाउन। ये बैलेंस का नाम क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, इसीलिए 11,242 क्रेडिट बैलेंस। तो मैं अब ये BRS बनाऊंगा, फर्स्ट स्टेप खत्म हुआ, सेकेंड स्टेप BRS बनाओ मेरे प्यारे बच्चों। बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक 11,242 बरोबर है। और ये कौन सा बैलेंस है? ओडी बैलेंस। यानी याद रखना हमें अपना रूल रिवर्स करना है, याद रखना हमें अपना रूल रिवर्स करना है। हमने अभी अभी क्या बनाया? एडजस्टेड कैश बुक। अब क्या बना रहे बेटा हम लोग? BRS बनाने वाले हैं, राइट। सो आ जाओ, ध्यान दो, कौन कौन से आइटम BRS में आने वाले थे? ये एक, और कौन सा बेटा? ये दूसरा। पहला वाला, चेक ऑफ 13,14,000 डिपॉजिटेड बट वॉज क्रेडिटेड बाय द बैंक ऑन 3 अक्टूबर। हमने 29 सितंबर को चेक डिपॉजिट कर दिया, बट 30 सितंबर तक, डेट ऑफ BRS तक वो चेक क्लियर ही नहीं हुआ। आगे न्यू पोजीशन, बोलो बेटा स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, पहुंचना है पासबुक पे, फिक्स करो, लेस करो, वेट, अपना आंसर आया लेस, लेकिन ओडी बैलेंस है तो इसको कर देंगे ऐड। बोलो बेटा ऐड कर देता हूं, यहाँ पे ऐड में मैं पूरा सेंटेंस लिख दूंगा। कितना बेटा अमाउंट ऐड करने का? 13,14,000। नरेशन लिख लेना, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट यट क्लियर्ड और नॉट क्लियर्ड टिल 30 सितंबर। बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ये तो BRS में नहीं आएगा, एडजस्टेड कैश बुक में आ गया, एडजस्टेड में आ गया, ये आएगा BRS में। ऑन 6 सितंबर बैंक क्रेडिटेड 20,000 इन एरर। बैंक वालों ने क्रेडिट किया, तो कहां क्रेडिट किया होगा? पासबुक में। वेट, कैश बुक में डेबिट यानी बढ़ाना, उल्टा पासबुक में क्रेडिट यानी बढ़ाना। सो बैंक वालों ने क्रेडिट किया मतलब गलती से पासबुक बढ़ा दिया।
डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक, इफेक्ट इन कैश बुक स्पेंडिंग, और बैंक वालों ने गलती से बढ़ाया, ये गलती हमारे एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आएगी, इसलिए ये पॉइंट एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आया, इसलिए ये पॉइंट बीआरएस में आएगा। यस और नो? आगे बेटा सभी का बोलो। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, पहुंचना है पासबुक पे, फिक्स करो, ऐड करो, ऐड का उल्टा लेस करो, क्योंकि ओडी बैलेंस है। 20,000 लेस करेंगे, बोलो क्या करेंगे? लेस करेंगे, लेस करेंगे, लेस करेंगे। यस और नो? पक्की बात? नरेशन लिख देना बेटा। रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक। हाँ मैडम सिर्फ थोड़ा सा पानी भी देना पड़ेगा। अपन दोनों साथ में ही चाय पी लेते क्या उधर में? तू भी लेगी क्या आधा कप? एक ब्रेक दे देता हूं मैं बच्चों को, है ना, दोनों साथ में ले लेते, है ना। एक 5 मिनट का ब्रेक ले लेना रे। ये आज से थोड़ा सा ज्यादा देर बैठेंगे बच्चों, मेरी बात सुनना, आज से थोड़ा ज्यादा देर बैठना है। आप भी एक टी ब्रेक ले लेना, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग है ना, फाउंडेशन का जो मैं इस बार का बैच करवा रहा हूं, ये न भूतो न भविष्यते बैच है। तुमने देखा होगा रेगुलर की तरह ही पूरा, बस थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ा देंगे और हम लोग बिल्कुल बकर सब बंद कर देंगे। ओ प्योर कंटेंट। बकर अगर कम कर दिया जीवन से तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जीवन बहुत और अच्छा हो सकता है। मैं उधर ही आ रहा हूं, बच्चों से परमिशन ले लिया मैंने ब्रेक की। जो बच्चे प्रेस्टीज पॉइंट वाले हैं, कल सुबह 7:45 अपना लेक्चर है, मालूम है सभी को। टुमारो मॉर्निंग 7:45 सारे सितंबर वाले बच्चों को आना है। ये जो फास्ट ट्रैक बैच चल रहा है ये अपना अलग कहानी है। ये फास्ट ट्रैक बैच के अंदर में हम लोग सारी चीजें कवर तो करेंगे, बट ध्यान रखना बेटा। अरे ये यहाँ पे हाँ सही है, मुझे लगा कहीं पर्दा वर्दा कम हो गया क्या। ठीक है डन। कितने मिनट का ब्रेक? 1 मिनट रुकना बेटा, ये पहले सम तो खत्म करने दे, और उसके बाद में एक और बीआरएस वाला आइटम है। चेक इशूड अप टू 30 सितंबर बट नॉट प्रेजेंटेड 13,26,000। चेक इशू गया 13,26,000 का, बट सामने वाले पार्टी ने प्रेजेंट ही नहीं किया, आ गया न्यू पोजीशन। बोलो थर्ड स्टेप, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, पहुंचना है पासबुक पे, फिक्स करो, ऐड। वेट, ओडी बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट है, अपना आंसर ऐड आया तो ऐड का उल्टा लेस 13,26,000। नरेशन लिख देंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। आ गया क्या मेरे प्यारे बच्चों? बताओ आंसर कितना आया? 11,242 प्लस 13,14,000 माइनस 20,000 माइनस 13,26,000। आंसर आया बेटा आप लोगों का 20,758। निगेटिव आया, मतलब यहाँ पासबुक का कौन सा बैलेंस है? ओडी बैलेंस। पर निगेटिव आया तो इसको उल्टा करो। आंसर निगेटिव आया, ओडी बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट है तो निगेटिव का उल्टा क्या कर देंगे? पॉजिटिव मतलब कौन सा बैलेंस है? फेवरेबल बैलेंस। पासबुक का कौन सा बैलेंस आया? फेवरेबल बैलेंस। अनाइडा बेटा मैंने तो कल ही बताया था ना क्लास का टाइमिंग, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, गुरु शुक्र शनि, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, रात में 9:30 से जब तक है जान, रात में 9:30 से जब तक है जान। थैंक यू यार, थैंक यू मोहम्मद शाहजहां, थैंक यू सो मच यार। ये आपकी मेहनत है, टीचर तो क्या सबको पढ़ाते, राइट। ऑल सेट। अब एक ले लो, छोटा सा ब्रेक लो तो, है ना। अब एक छोटा सा ब्रेक लो, मैं भी एक छोटा सा 5 मिनट का चाय का ब्रेक ले रहा हूं, बस उससे बड़ा ब्रेक नहीं रहेगा। फटाफट से सभी ने ब्रेक ले लेना है, ठीक है। रिकॉर्डेड वाले बच्चे को कहीं ब्रेक समझ में आएगा। आ जाओ रे मुन्ना, कहां तक पहुंच गए थे रे हम लोग? सो अपना ये 10 मिनट का टी ब्रेक खत्म हुआ। सो हम लोगों ने एडजस्टेड कैश बुक वाला क्वेश्चन सॉल्व किया। बहुत सिंपल है बेटा एडजस्टेड कैश बुक। सबसे पहले एडजस्टेड कैश बुक का फॉर्मेट बना लो। आपको प्रश्न में जो कैश बुक का बैलेंस दिया है, मे बी डेबिट बैलेंस मे बी क्रेडिट बैलेंस, वो एडजस्टेड कैश बुक में लिख दो। और उसके बाद क्वेश्चन में जितने भी आइटम है सब चेक करो कौन से आइटम एडजस्टेड कैश बुक में आएंगे, है ना, वो सारे आइटम को। बराबर है। टी ब्रेक में डिनर करके आ गया, वेरी गुड।
आपने हर एक आइटम से पूछना है, हे आइटम बता क्या तू एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा क्या? अगर कोई आइटम एडजस्टेड कैश बुक में गया तो उसके बाद वो फिर से बीआरएस में नहीं आएगा, क्योंकि कोई आइटम एडजस्टेड कैश बुक में आ गया तो उससे रिलेटेड डिफरेंस तो रिकनसाइल हो जाता है, तो फिर से बीआरएस में जाने की जरूरत नहीं है। अब आपका सवाल, सर एडजस्टेड कैश बुक में कौन कौन से आइटम आएंगे? वो जो एरर्स और ओमिशन इन कैश बुक है, कैश बुक में गलतियां हो गई कैश बुक में तो हमें रिपेयर करना है, और वो जो करेक्ट है और सिर्फ पासबुक में है लेकिन कैश बुक में लिखना भूल गए या फिर अभी तक कैश बुक में आया नहीं है ना, तो बस यही आइटम, या एक सेंटेंस में बोलना है तो कैश बुक में आना चाहिए था बट नहीं आया, या कैश बुक में गलत हो गया, बरोबर है? एरर्स और ओमिशन इन कैश बुक ये हम लोग ले लेते बेटा एडजस्टेड कैश बुक में। सर आज सिर्फ सेकेंड लेक्चर है, मॉड्यूल के स्टार्ट के 5 क्वेश्चन हुए हैं। जी हाँ बिल्कुल सही बोला बेटा, बीआरएस का आज का सेकेंड लेक्चर है। आ जाओ थोड़ा सा आगे बढ़ो। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा अगला। ए फिलिप्स कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 4610। कैश बुक में सर कल का लास्ट का अटेंड नहीं करी थी, कोई बात नहीं बेटा नाइडा, यहां से अटेंड कर लो अच्छे से। सुमना प्लीज ध्यान देना, ए फिलिप्स का कैश बुक आप लोगों को दिया है, ए फिलिप्स का आपको कैश बुक दिया है, उसका डेबिट यानी प्लस यानी फेवरेबल बैलेंस है 4610 का, उसका डेबिट यानी प्लस यानी फेवरेबल बैलेंस है। सर मैं हरियाणा से हूं और आपकी ऑनलाइन क्लासेस चाहिए। बस बेटा यही ऑनलाइन क्लासेस है जतिन भैया, है ना, आप यहां से अटेंड करो, पूरा फास्ट ट्रैक बैच अच्छे से चल रहा है बेटा, है ना, बिल्कुल। डन, चलो ध्यान देना। सो ए फिलिप्स का कैश बुक दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस यानी फेवरेबल बैलेंस है। ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट यू फाइंड दैट, नीचे की कुछ बातों का पता चला और आपको बोला क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू मेक अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन द कैश बुक। ओ भाई साहब, मतलब आप लोगों को एडजस्टेड कैश बुक बनाना है। और दूसरा, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग द एडजस्टेड बैलेंस ऑफ कैश बुक विद द बैलेंस शोन इन द बैंक स्टेटमेंट, यानी सीधा सीधा बोलो ना, स्टेटमेंट ऑफ रिकंसाइलिंग मतलब बीआरएस बनाना है। सो पहले क्या बनाएंगे, एडजस्टेड कैश बुक, उसके बाद क्या बनाएंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सर 60 प्लस स्कोर कर सकते हैं क्या इस फास्ट ट्रैक से? ऑब्वियसली, ऑब्वियसली बेटा, इतना लंबा चौड़ा फास्ट ट्रैक आपने कभी नहीं लिया होगा। ये करीब करीब 60 घंटों का, 60 घंटों का फास्ट ट्रैक रहेगा बेटा। मैं आराम से इसके अंदर में 60 प्लस के हिसाब से ही सारी चीजें करवा रहा हूं, वरना इतना डिटेल में कौन कहां लेता है बेटा, बराबर है? यस, ओके। आ जाओ। सो हम लोग अगेन फॉर्मेट बना लेते, थोड़ा सा अच्छे से फॉर्मेट बना रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 6 ए फिलिप्स का, ए फिलिप्स का आप सभी के सामने क्वेश्चन रखना। ए, सब लोग मेरे साथ साथ लिखना बेटा, आपकी लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी। सबसे पहले क्या बनाऊंगा मैं, एडजस्टेड कैश बुक, प्लीज मेरे साथ साथ बनाओ। सबसे पहले एडजस्टेड कैश बुक बना बेटा मेरे साथ साथ में, और उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे बेटा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कब बनाने के लिए बोला बेटा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? देखो ऑन दैट डेट, कब का है बेटा, 30th दिसंबर, ऑन 30th दिसंबर, ईयर है 22। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट,
डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट प्लीज मेरे साथ साथ लिखो बेटा सारी चीजें। बराबर है। आ जाओ, चलो बेटा स्टार्ट कर रहा हूं। सो 30 दिसंबर का कैश बुक का फेवरेबल यानी डेबिट बैलेंस दिया है 4610। फटाफट से एडजस्टेड कैश बुक में लिख दो बेटा 30 दिसंबर का टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 4610। बरोबर, सारे बच्चे साथ में? हाँ जी, अब यस, जो आप बोलो। उसके बाद चेक अमाउंटिंग टू रुपीज 6,30,000 which were issued to the trade payable and entered in the cash book before 30th December were not presented for payment until that date। चेक था 6,30,000 का, हमने इशू तो कर दिया था ट्रेड पेबल यानी क्रेडिटर्स को, हमने कैश बुक में एंटर भी कर दिया था, बट वो चेक जिस गधे को दिया उसने अभी तक प्रेजेंट ही नहीं किया। सो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, जब कभी भी आपको प्रश्न में एडजस्टेड कैश बुक बनाने के लिए बोला जाए तो डायरेक्टली घाई नहीं करना, कोई आइटम डायरेक्टली बीआरएस में नहीं लिखना है, पहले उस आइटम से पूछना है, हे आइटम बता क्या तू एडजस्टेड कैश बुक में आएगा? चेक करो क्या ये एडजस्टेड कैश बुक में आने लायक है। एडजस्टेड कैश बुक में क्या आता है, कैश बुक में कोई गलती हो गई या कैश बुक में अगर कुछ छूट गया, कैश बुक में कोई एरर हो गया या कैश बुक में कुछ छूट गया जो सिर्फ पासबुक में है, कैश बुक में आना चाहिए था बट नहीं आया, ऐसा कुछ एरर या ओमिशन है? चेक करो, यहाँ पे कैश बुक में एंट्री हो चुकी है, एंटर्ड इन द कैश बुक, मतलब कैश बुक में कुछ छूटा नहीं है, बरोबर है ना, कैश बुक में कुछ गलत नहीं हुआ है, मतलब इस आइटम को एडजस्टेड कैश बुक में लेने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड, ये टाइमिंग डिफरेंस है तो ये कहां पे आएगा, देयरफॉर ये बीआरएस में आएगा, छोड़ दो एडजस्टेड कैश बुक में अभी लेना नहीं है। उसके बाद में सर बीआरएस में आएगा तो अभी क्या, अभी लिख दो ना बीआरएस में, ठीक है लिख देते हैं 6,30,000। अब मैं थोड़ी सी रफ्तार बढ़ा रहा हूं, बीआरएस भी साथ साथ बना लेता हूं। ये तो पक्की बात है कि बीआरएस में मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक। हाँ ये बैलेंस मुझे अभी नहीं मालूम है क्योंकि कैश बुक मेरा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, बट स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है ये तो मालूम है। सो यहां पे ऐड और लेस, ऐड और लेस, बरोबर है। अब एडजस्टेड कैश बुक का ओडी बैलेंस आता है या कौन सा बैलेंस आता है ये मुझे अभी नहीं मालूम है, बरोबर है। एडजस्टेड कैश बुक का ओडी बैलेंस आता है, नॉर्मल बैलेंस आता है, मुझे अभी नहीं मालूम है। तो मैं एक काम कर सकता हूं, इस आइटम को डायरेक्ट बीआरएस में लिख देता हूं, बस इसका साइन अभी नहीं दूंगा एडलेस का, ऐसा भी कर सकते हैं, यस और नो। तो आप चाहो तो इस आइटम को डायरेक्टली बीआरएस में लिख दो, चेक डिपॉजिटेड, सॉरी क्या है, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, ऐसा लिख दो। उसका प्लस या माइनस का साइन मत देना, अभी वो हम लोग डिसाइड करेंगे ना एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस देखने के बाद, ओडी बैलेंस आता है कौन सा आता है। उसके बाद में ध्यान से सुनना, नेक्स्ट चेक अमाउंटिंग टू रुपीज 2,50,000 had been recorded in the cash book as having been paid into the bank on 30th December but were entered in the bank statement on 1st of January। 2,50,000 का चेक था, रिकॉर्ड कर दिया कैश बुक में, पेड इनटू बैंक मतलब डिपॉजिटेड, पेड इनटू बैंक मतलब डिपॉजिटेड, पेड इनटू बैंक मतलब डिपॉजिटेड, कैश बुक में तो लिख दिया बट बैंक वालों ने अभी तक इसे क्लियर नहीं किया, ये भी टाइमिंग डिफरेंस है, बराबर है, ये भी टाइमिंग डिफरेंस है, ये भी बीआरएस में आएगा, ये भी लिख देना बीआरएस में, एडलेस मत लिखना अभी। आ जाओ जतिन भैया ध्यान दो, लड़की लड़के के चक्कर में मत पड़ो। अ चेक रिसीव्ड फॉर 73,000 हैज बीन डिसऑनर्ड प्रायर टू 30th December but no record of this fact appeared in the cash book। ओ भाई साहब छूट गया, कैश बुक में लिखना चाहिए था बट नहीं लिखा, यह आएगा एडजस्टेड कैश बुक में। 73,000 का चेक था, डिसऑनर हो गया,
चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड यानी कैश बुक बढ़ा दिया होगा, लेकिन वो चेक डिसऑनर हो गया, चेक डिसऑनर हो गया तो मुझे कैश बुक कम करना पड़ेगा, लेकिन अभी तक कम ही नहीं किया। अब कर दूं क्या, अब कर दूं क्या? सो चेक डिसऑनर, चेक डिसऑनर, कैश बुक कम करना है तो क्रेडिट करो, बढ़ाना है तो डेबिट करो। चेक डिसऑनर्ड 73,000, ये एडजस्टेड कैश बुक में आ गया। उसके बाद डिविडेंड ऑफ 3,80,000 पेड डायरेक्ट टू द बैंक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। डायरेक्टली डिविडेंड मिला 3,80,000 का, बट इसका इफेक्ट कैश बुक में आया नहीं। अब ले लो कैश बुक में, अब बढ़ा दो कैश बुक, कैश बुक बढ़ाना है तो डेबिट करो 3,80,000 टू डिविडेंड, या सेंटेंस भी लिख सकते, किसी को टू टा नहीं लिखना है, टू टा नहीं लिखना है तो सेंटेंस लिख लो, बराबर है। चले आगे, उसके बाद में ये भी एडजस्टेड कैश बुक में आ गया। सर ये क्यों आया? क्योंकि इसका इफेक्ट पासबुक में हो गया था, एडजस्टेड कैश बुक में होना बाकी था। बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस अमाउंटिंग टू ₹4,200 had been charged in the bank statement not entered in cash book, ये भी एडजस्टेड कैश बुक में आएगा। बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस had been charged in the bank statement, चार्ज का मतलब होता है माइनस करना। सो 4,200 पासबुक में चार्ज तो हो गया, बट इसका इफेक्ट अभी तक कैश बुक में नहीं आया। पासबुक तो सही हो गया, पासबुक में जो होना चाहिए था वो हो गया, पासबुक में जो होना चाहिए था वो हो गया, इसका इफेक्ट कैश बुक में नहीं आया। अब ले लो कैश बुक में, कैश बुक में अब ले लो 4,200, कम कर दो कैश बुक को भी, कम करना है तो क्रेडिट करो। बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस, बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस, उसके बाद वेरी गुड बेटा, ये भी हो गया। देन नो एंट्री हैड बीन मेड इन द कैश बुक फॉर द ट्रेड सब्सक्रिप्शन ऑफ 10,000 पेड वाया बैंक ऑर्डर्स नंबर इन नवंबर 2022। एक 10,000 का एंट्री था, हमने पे तो कर दिया था, बट उसका एंट्री अभी तक आया नहीं है। अब ले लो, पेमेंट तो हो गया, पासबुक तो कम हो गया, लेकिन इसका इफेक्ट अभी तक कैश बुक में नहीं आया। अब कम कर दो, कम करना है तो लिख दो क्रेडिट साइड में, नरेशन लिख देना ऐसा, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चेक ऑफ 27,000 drawn by B Philip had been charged to A Philip in the bank's account by mistake। ये बैंक वालों ने गलती किया, ये हमारी गलती नहीं है। ये 7 नंबर का पॉइंट बैंक वालों की गलती है, और बैंक वालों की गलती हम लोग हमारे कैश बुक में रिपेयर नहीं करेंगे, मतलब ये हमारे एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आएगा, मतलब ये डायरेक्टली बीआरएस में आएगा, मतलब ये डायरेक्टली कहां आएगा? बीआरएस में आएगा। चलो हो गए सारे पॉइंट। सो बीआरएस वाले पॉइंट कौन कौन से बचे? 1, 2 और ये 3, 3 ही पॉइंट बचे बीआरएस के अंदर में। आ जाओ। सो सबसे पहले वाला पॉइंट क्या था? पहले एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस निकाल लेता हूं ना रे। बताओ कितना आया बैलेंस इसका? 73 प्लस 4,200 प्लस 10,000 माइनस 4,610 माइनस 3,80,000। बोलो बेटा कितना आया? 2 लाख। डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है तो बैलेंस का नाम रहेगा डेबिट बैलेंस 297,410। ये है डेबिट बैलेंस बाय बैलेंस कैरीड डाउन। डेबिट बैलेंस यानी फेवरेबल 297,410। अब लिखो यहां पे ऐड और लेस जो आना चाहिए था, ऐड लेस, सारे पॉइंट लिख लेते फटाफट से। हाँ, ये पहला वाला पॉइंट बीआरएस में आने वाला था, हमने ऑलरेडी लिख लिया था पढ़ते पढ़ते। 630 का चेक था, इशू किया था, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, यहां पहुंचना है, फिक्स करो, ऐड करो। सो ऐड करना है, रिवर्स मत करना। फेवरेबल बैलेंस है तो रिवर्स नहीं करना है। बोलो बेटा कितना पॉइंट है, कितना अमाउंट है? 6,30,000। यहां पे क्या लिखोगे बेटा आप? चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। वेरी गुड। उसके बाद बीआरएस, चेक अमाउंटिंग टू ₹2,50,000 रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज हैविंग बीन पेड इनटू बैंक। सो चेक डिपॉजिट कर दिया बट अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक यहां पहुंचता, फिक्स करो, लेस करो 2,50,000, 2,50,000। नरेशन लिखोगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। बरोबर है क्या? उसके बाद में लास्ट पॉइंट 27,000 के जो चेक थे ड्रॉन बाय बी फिलिप हैड बीन चार्ज टू ए फिलिप। किसी और ने
उसके अकाउंट में बेटा चेक का ट्रांजैक्शन किया, क्या बोला बेटा, ध्यान से सुनना, चार्ज किसको कर दिया गलती से, ए फिलिप को, चेक किसी और का था, गलती से हमारे अकाउंट में चार्ज कर दिया, किसी और का चेक था, किसी और के अकाउंट से माइनस होना चाहिए था, बैंक वालों ने गलती से मेरे अकाउंट से माइनस कर दिया, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक, इफेक्ट इन कैश बुक, पेंडिंग आ गया, न्यू पोजीशन, बोलो स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, पहुंचना है पासबुक पे, फिक्स करो, लेस करो, सो 27,000 लेस करेंगे, 27,000 लेस करेंगे, नीचे वाले पॉइंट दोनों भी लेस है, बराबर है। चेक रॉन्गली चार्ज टू अवर अकाउंट, चलो फटाफट से करो, 297,410, बोल बेटा, हाँ हाँ मुन्ना, बहुत अच्छा, चॉकलेट लेके आए बेटा तू, ओके। कैसी और लाइफ कैसी चल रही दीदी, अच्छी लग रही है, मैं हार्ट लिख सकती हूँ, हार्ट अभी नहीं ना बेटा, अभी पापा पढ़ा रहे हैं ना, तो अभी मत लिखो ना प्लीज, एक काम करो, जब भी आपका लेक्चर हो जाएगा तब मैं हार्ट दे दूँ। जी यस बेटा, कितने प्यारे बच्चे हो, अब जब मेरा लेक्चर हो जाएगा तब हार्ट दे देना। प्लस बैलेंस आ गया बेटा 6,50,410, क्लियर, पक्की बात, थोड़ा सा आगे बढ़े, ए नहीं 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 नहीं, उसके ऊपर टैबलेट है, नहीं नहीं सिया, शिट वो दे, हाँ तो रुक मैं बताता हूँ, मैं बैठाता हूँ, देखो ये ले, इधर बैठ जा, हाँ हाँ बस उसके ऊपर मत बैठना, ठीक है, ऑल सेट। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, रुको एक दो अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाता हूँ। सो बीआरएस टॉपिक के अंदर में हमने क्या क्या देखा, आप सबसे पहले नंबर वाला क्वेश्चन देखो, एक जो मैंने छोड़ा था, सबसे पहले नंबर वाला क्वेश्चन, मैं भी लिख सकती हूँ हार्ट, नहीं ना बेटा अभी पापा पढ़ा रहे ना, कैसी फटी बेटा मम्मा की आवाज सुनते ही, हाँ पापा समझा रहे थे तब तो नहीं जा रही थी। चलो एक अच्छा क्वेश्चन है, आज एक बच्चे ने बोला सर क्वेश्चन को, अरे बाबा मैं हर एक सेंटेंस बोल रहा हूं बच्चों, फर्स्ट स्टेप कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल, सेकंड स्टेप रीड द इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड गो टू द न्यू पोजीशन ऑफ द कैश बुक एंड पासबुक, फिर मैं पढ़ता हूं, फिर मैं न्यू पोजीशन पे जाता हूं, फिर मैं इसमें 5 गुना टाइम लगता है। आप जब ये मन के मन में करोगे, आपको देखना है क्या कोई चीज को कितना कम समय लग सकता है। मैं आपको अगर एक्सप्लेन किए बगैर बीआरएस समझाऊं तो मैं इस हर एक क्वेश्चन को 3.5 से 4 मिनट में सॉल्व कर सकता हूं, 12 नंबर के क्वेश्चन को भी। मैं यहाँ पे आपको हर वाक्य बोलता हूं, बोलना पड़ता है हर चीज, इस वजह से टाइम लगता है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, रीड द इंफॉर्मेशन एनालाइज एंड गो टू द न्यू पोजीशन, आ गया थर्ड स्टेप, पहली 2 स्टेप को चूल्हे में डालो, थर्ड स्टेप एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट, ये है तो यहां पहुंचो, ये है तो यहां पहुंचो, ये बोलने में बहुत टाइम जाता है। समझ में आया क्या? बिल्कुल सही लिखा एक बच्चे ने, 1.8 मिनट पर मार्क, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 9 मिनट में होना चाहिए, बहुत टाइम बोलने में जाता है। समझ में आया क्या? और आपके पेशेंस की दाद देनी होगी क्योंकि आप इतने शांति में सुनते हो, ये अच्छी बात है बेटे। आ जाओ। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपके नए वाले मॉड्यूल का, बेटा मैं आपका मॉड्यूल सॉल्व करवा रहा हूं, एक बार मैं फिर से बता देता हूं, आपका जो पूरा पेपर है वो मॉड्यूल से आने वाला है। क्लियर? पक्की बात? सर सिया को कब लेके आ रहे हो क्लास में? अरे यार उस दिन लेके आया था ना मैं, एक बार और लेके आ जाऊंगा। डन? आ जाओ। इलिस्ट्रेशन नंबर 1, मिसेस टॉल एंड शॉर्ट, फैज बाजार, न्यू दिल्ली, इन अकाउंट विथ पंजाब नेशनल बैंक। बोलो क्या नाम है बेटा बैंक का? दरियागंज, न्यू दिल्ली। ओह दिल दरिया, ध्यान से सुनना। सो पासबुक दिया है आप लोगों को, जनवरी मंथ का पासबुक दिया है, देखो जनवरी मंथ का 2022, और कैश बुक दिया है, कैश बुक भी जनवरी मंथ का है, पासबुक भी जनवरी मंथ और कैश बुक भी जनवरी मंथ। मैंने एक ऐसा भी क्वेश्चन सॉल्व करवाया था क्लास में, मतलब रेगुलर क्लास में, जहां कैश बुक अलग मंथ का है, पासबुक अलग डिफरेंट मंथ का है ना। डोंट वरी, वो क्वेश्चन का भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा या फिर उसका मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, चिंता मत करना। सर कंसोलिडेशन का रिवीजन करवा दो, मीत माकेचा। हाँ ना बेटा करवाता हूँ ना। सी एंटर का है आपका कि सी एस एग्जीक्यूटिव का है? सी एंटर का अगर आप कर रहे होगे तो सी एंटर का फास्ट ट्रैक चल रहा है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे रात में 9:30 बजे, और सी ए फाउंडेशन का फास्ट ट्रैक चल रहा है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। सी ए फाउंडेशन का फास्ट ट्रैक चल रहा है थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे।
बेटा पर्दे से दूर रहो। हाँ तो मैं लेक्चर होने के बाद लिखवाता हूँ। और आपको क्या बोला है, इट विल बी सीन दैट वेयर एज अ पासबुक शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 2,43,000 and cash book shows a debit balance of 2,37,000. We shall compare the two to establish the reason for difference. The reconciliation of the two statement can be done in two ways. या तो पासबुक बैलेंस पे पहुंच सकते हैं या तो कैश बुक बैलेंस पे पहुंच सकते हैं। पासबुक बैलेंस पे पहुंचना है, देखो कितने लंबे चौड़े डायलॉग मारने पड़ते हैं। पासबुक बैलेंस पे पहुंचना है तो स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, कैश बुक बैलेंस पे पहुंचना है तो स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है। यस और नो? आ जाओ। एक बच्चा बोल रहे सर सीए इंटर का मक्केचा, बिल्कुल करवाता हूं। अरे बेटा कंसोलिडेशन तो अपने जीवन का फेवरेट टॉपिक है बॉस, है ना, करवाता हूं बेटा। अभी एमएलगमेशन चल रहा है, एमएलगमेशन खत्म होते ही कंसोलिडेशन है ना। पूरा सी इंटर का फास्ट ट्रैक लेने वालों वो 9:30 बजे रहेगा, सोम मंगल बुध, और गुरु शुक्र शनि ये 3 दिन रहेगा फाउंडेशन का। आ जाओ, लेटेस्ट स्टार्ट विद ये थोड़ी हमें करना है, मैं तो डायरेक्ट आपको आंसर लिख करके बताता हूँ। बोलो स्टार्टिंग पॉइंट क्या लू, पासबुक लू या कैश बुक लू? तुम बोलो वो ले लेते, पासबुक ले लो। चलो स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक लेते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक लेते हैं और पहुंचना कहां है, कैश बुक पे। अराइव एट कैश बुक, बैलेंस फ्रॉम पासबुक, यानी पासबुक से पहुंचना है कैश बुक पे। तो स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक, ठीक है। आ जाओ। प्रीत चावला, सर आई एम सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट बट माई अकाउंट्स इज वेरी वीक, व्हाट आई कैन डू इन ऑर्डर टू मास्टर इट। यार मैंने एक बेसिक के लेक्चर बना करके रखे हैं, 20 लेक्चर है जो सीए सीएस सीएम है, बिजनेसमैन या चाहे अकाउंटेंट है उनके लिए काम आ जाएंगे। वो एक बार मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको वो लेक्चर का लिंक भेज दूंगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको लेक्चर का लिंक दे दूंगा। लेक्चर देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा, आप बोलोगे सर इतने प्यार से शिद्दत में नहीं बताया आज तक किसी ने, तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं भेज दूंगा बेटा आपको। सर AS7 का रिवीजन बिल्कुल करवाता हूँ बेटा, मैं बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ ना, सीए इंटर का रिवीजन हो जाएगा आपका, डोंट वरी, बोलो हरी, चिंता मत करो, करवाता हूँ। अभी तो फाउंडेशन का मेरे को लेने दो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सीए इंटर है ना, आज अपना फाउंडेशन है। आ जाओ। सो ध्यान देना बेटा सभी ने। सो मैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहा हूं। टॉल एंड टॉल कहां गया रे? क्वेश्चन नंबर 1, टॉल एंड शॉर्ट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो भी परेड होगा या जो डेट का बनाने बोला वो लिख देना। हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट क्या ले रहे हैं, बैलेंस एज पर पासबुक। हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट क्या ले रहे बेटा, बैलेंस एज पर पासबुक। ध्यान से सुनना, बोलो बेटा बैलेंस एज पर पासबुक कितना है रे बच्चों? यहीं पे दिया होगा ना पासबुक का बैलेंस, ये देखो ये है पासबुक। बीआरएस कब बनाना है, 31 जनवरी को, और 31 जनवरी का पासबुक का बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस है 2,43,000। 31 जनवरी का कितना बैलेंस है पासबुक का, क्रेडिट बैलेंस है 243। ये अगर नहीं भी दिया रहता नीचे का पैराग्राफ तो भी ऊपर से समझ में आ जाता था। क्रेडिट यानी फेवरेबल 2,43,000। और पहुंचना कहाँ है बच्चों, हमें पहुंचना है बैलेंस एज पर कैश बुक पे। और बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है देखो, कैश बुक का 31 जनवरी का 2,37,000। डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है इसीलिए बैलेंस इधर लिखा, बैलेंस का नाम क्या है, डेबिट बैलेंस। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है डेबिट बैलेंस 2,37,000। अगर ये नहीं भी दिया रहता तो भी मेरा काम हो जाता था, 2,37,000। सो मैंने ये फॉर्मेट बना दिया, ये समझ में आया सभी को? पक्की बात। सर मैंने CSWT जुलाई का एग्जाम दिया था, उसमें बिजनेस एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस कुछ ज्यादा ही क्रिटिकल आ गए थे, तो रिजल्ट
अबे बिजनेस एनवायरनमेंट के क्वेश्चन ही बहुत बार बच्चों को गलतफहमी क्या होती, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन रहते हैं, बच्चे उसे मिस इंटरप्रीट कर जाते हैं, उन्हें लगता है बिजनेस एनवायरनमेंट के। इकोनॉमिक्स में भी बिजनेस से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं काफी बार, और बच्चों को ऐसी गलतफहमी हो जाती है कि वो बिजनेस एनवायरनमेंट के, बट वो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन रहते हैं बेटा, है ना। मैंने भी देखे थे ऐसे कुछ क्वेश्चन, मेरे को एक दो बच्चों ने भेजा था, मैंने उनको तुरंत रिप्लाई किया कि वो बिजनेस एनवायरनमेंट के नहीं है, वो इकोनॉमिक्स के है ना। बट स्टिल समीप चड्डा, डोंट वरी, ऑल द बेस्ट मुन्ना, आएगा अच्छा रिजल्ट, जो भी तुमने किया है उसका रिजल्ट आएगा बेटा अच्छे से, जो तुमने लिखा उतना मिलेगा तुमको, चिंता मत करना। सो आ जाओ, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। अब जब कभी भी कैश बुक और पासबुक दोनों भी आपको क्वेश्चन में दिया है तो उस समय बीआरएस कैसे प्रिपेयर करना देखो। जब कभी भी कैश बुक और पासबुक आपको दोनों भी क्वेश्चन में दिया है तो उस समय बीआरएस कैसे प्रिपेयर करना है देखो जरा। सबसे पहले आ जाओ, मैं स्टार्ट करता हूं। हर बार मैं क्या बोलता था आपको, फर्स्ट स्टेप कैश बुक पासबुक आ रहा है इक्वल लेवल, याद आया? हर बार बोलता था ना, फर्स्ट स्टेप कैश बुक पासबुक आ रहा है इक्वल लेवल। आज मैं तुमको दिखा भी देता हूं, आज मैं दिखा देता हूं। जनवरी का ओपनिंग बैलेंस इसका कितना था, 4 लाख क्रेडिट, इसका भी ओपनिंग बैलेंस कितना था, 4 लाख डेबिट बैलेंस। आया कि नहीं फर्स्ट स्टेप कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल? क्योंकि पिछले मंथ में बीआरएस बना होगा तो रिकंसाइल हो गया रहेगा, तो पिछले मंथ के एंडिंग का कैश बुक और पासबुक टैली है, तो इस मंथ का स्टार्टिंग भी टैली रहेगा। देखो फर्स्ट स्टेप इक्वल 4 लाख आया ना, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। सो अब सबसे पहले कैश बुक से स्टार्ट करना, राइट। फाइंड द ट्रांजैक्शन विच आर रिकॉर्डेड ओनली इन ऑन द वन बुक्स। आ जाओ, बिल्कुल सही है, आ जाओ बेटा स्टार्ट करते। सबसे पहले कैश बुक में कुछ तो डेबिट हुआ है, देखो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जे जॉनसन एंड कंपनी 2 जनवरी को। सुनना जरा, देखो ये एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम जाता है, इसमें ये एक्सप्लेन करने में टाइम। जॉनसन एंड कंपनी से हमें चेक मिला 35,000 का, यानी कैश बुक बढ़ गया, डेबिट हुआ यानी बढ़ गया, क्रेडिट हुआ यानी कम हुआ। सो कैश बुक डेबिट हुआ यानी बढ़ गया, 35,000 से कैश बुक बढ़ गया, 35,000 से कैश बुक बढ़ गया। अब ढूंढो ये जॉनसन का चेक क्या पासबुक में क्लियर हुआ है क्या? देखो कितना बोलना पड़ता है, ढूंढो ये जॉनसन का चेक पासबुक में क्लियर हुआ है क्या? ढूंढो 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 35, हाँ ये तो क्लियर हो गया, देखो क्रेडिट हो गया वो। सो कैश बुक भी बढ़ गया, पासबुक भी बढ़ गया, बोलो दोनों भी बढ़ गए। डिफरेंस है क्या यहाँ पे? नो। ये पॉइंट बीआरएस में आएगा क्या? नहीं, ये पॉइंट बीआरएस में नहीं आएगा, ये पॉइंट बीआरएस में नहीं आएगा। बड़े हम लोग आगे थोड़ा सा, हाँ। उसके बाद अगला पॉइंट ये हो गया, ये तो पहले ही हो गया था, ये ओपनिंग बैलेंस फर्स्ट स्टेप कैश बुक पासबुक टैली वाला 4 लाख। देन बी बाबू एंड कंपनी से चेक मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी बाबू, इससे चेक मिला 76। ढूंढो पासबुक में है क्या? हाँ ये चेक पासबुक में दिख रहा है बी बाबू का, ये भी क्लियर हो गया, कैश बुक भी बढ़ गया, पासबुक भी बढ़ गया, बीआरएस में नहीं आएगा। अगला बेटा फटाफट से ढूंढो, यहाँ पे क्या है बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश डिपॉजिट किया बैंक में, कैश बुक तो बढ़ गया, कैश बुक का बैंक कॉलम डेबिट हो गया। ढूंढो पासबुक में कैश दिख रही क्या? 30,000। हाँ बेटा कैश दिख रही, पासबुक भी बढ़ गया, कैश बुक भी बढ़ गया, पासबुक भी बढ़ गया। ये पॉइंट से रिलेटेड कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए बीआरएस में नहीं आएगा। देखो कितने लंबे चौड़े डायलॉग बोलने पड़ते हैं। ये पॉइंट से रिलेटेड कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए बीआरएस में नहीं आएगा। जब आप अकेले में इस प्रश्न को सॉल्व करोगे तो आपका ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हमें बोलना पड़ता है इतना। बाद में राय ब्रदर से चेक आया 43 का, चेक करो चेक क्लियर हुआ है क्या? हाँ राय ब्रदर का चेक क्लियर हो गया, कैश बुक पासबुक दोनों में आ गया, तो बीआरएस में नहीं आएगा, डिफरेंस कुछ बचा ही नहीं। एम मोहन एंड कंपनी से 1,05,000 का चेक आया, चेक करो एम मोहन एंड कंपनी का चेक दिख रहा है क्या? डिपॉजिट कॉलम में एम मोहन का 1,05,000 का चेक दिख रहा है क्या? नहीं। सो कैश बुक तो बढ़ गया लेकिन एम मोहन का चेक पासबुक में नहीं आया, मतलब पासबुक यही खड़ा है। आ गया मेरे बच्चे डिफरेंस, न्यू पोजीशन आ गया, कैश बुक तो बढ़ गया, पासबुक नहीं बढ़ा। बोलो बेटा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इस बार? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? पासबुक। पहले दोनों स्टेप को भूल जाओ, न्यू पोजीशन आने के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, यहां पहुंचना है। फिक्स करो, ऐड करो। तो मैं यहां पे ऐड वाले में लिख दूंगा एम मोहन का चेक, ऐसा लिख देना नाम, आप ऐसा लिख देना, चेक डिपॉजिटेड
ऑफ एम मोहन नॉट येट क्लियर्ड, बरोबर है ना, नॉट येट क्लियर्ड, ऐड कर दो 1,05,000, ऐड कर दो 1,05,000। सारे बच्चे साथ में है क्या बेटा? चेक डिपॉजिटेड फ्रॉम एम मोहन, ऐड कर दो 1,05,000। बढ़ू आगे, डन। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? चल ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, आगे बढ़ो आगे बढ़ो जवानों। 34,000 का चेक नंदी एंड सन से मिला था, कैश बुक बढ़ गया, बट ये भी पासबुक में नहीं दिख रहा है। 34,000 का चेक पासबुक में है क्या? ढूंढो ढूंढो, नहीं है। सो कैश बुक तो बढ़ गया बट पासबुक नहीं बढ़ा। आगे न्यू पोजीशन, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, यहां पहुंचना है, फिक्स करो, ऐड करो, प्लस 34,000 चेक रिसीव्ड फ्रॉम नंदी एंड सन्स बट नॉट येट क्लियर्ड। उसके बाद अगला आइटम ढूंढो बेटा। फर्नीचर डीलर को हमने चेक इशू किया 60 का, चेक करो ये क्लियर हो गया क्या? विड्रॉल कॉलम में क्रेडिट साइड वाला चेक है ना, तो पासबुक के विड्रॉल में देखना, यस क्लियर हो गया। चेक इशूड, कैश बुक भी कम और पासबुक के विड्रॉल में दिख रहा है 60,000, ये भी कम, दोनों टैली हो गए, तो बीआरएस में नहीं आएगा ये पॉइंट। उसके बाद में रॉय एंड जेम्स का 1 लाख रुपीस का चेक इशू किया इनको, चेक करो विड्रॉल कॉलम में है क्या? यस ये भी क्लियर हो गया, कैश बुक भी कम पासबुक भी कम, ये भी नहीं आएगा बीआरएस में। दास एंड कंपनी का 1,25,000 का, ये भी क्लियर हो गया, ये भी बीआरएस में नहीं आएगा। 73 नागपाल एंड कंपनी, ये भी नागपाल 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 का चेक क्लियर नहीं हुआ, ये बीआरएस में आएगा। चेक इशू तो किया नागपाल का बट क्लियर हुआ है क्या? चेक करो, नागपाल नागपाल, नहीं, नागपाल का चेक तो हुआ ही नहीं क्लियर। सो हमने चेक इशू कर दिया 73 का, बट ये पासबुक में नहीं दिख रहा है, इसलिए पासबुक यही खड़ा है। आगे न्यू पोजीशन, बोलो स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक, यहां पहुंचना है, फिक्स करो, लेस करो। ये नागपाल वाला चेक है, बीआरएस में आएगा। उसके बाद बाय कैश, कैश विड्रॉ किया, चेक करो कैश आई केस में आ गई है। उसके बाद बाबू एंड कंपनी 78,000 का चेक इशू किया, चेक करो क्लियर हुआ है क्या? 78 का बाबू एंड कंपनी का, बाबू एंड कंपनी का 78 विड्रॉल कॉलम में देखना है, नहीं है। सो चेक इशूड बट नॉट येट क्लियर, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, यहां पहुंचना है, फिक्स करो, लेस करो। बाबू एंड कंपनी। उसके बाद में बच्चों ये तो क्लोजिंग बैलेंस, ये तो हमने ऑलरेडी लिख दिया 237। कैश बुक खत्म हो गया, पासबुक में कौन से आइटम बचे चेक करो, अंटिक वाले, ये ओपनिंग बैलेंस था, हो गया। अंटिक 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 अंटिक, प्रीमियम पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, बैंक वालों ने हमारे भी आप में प्रीमियम पे किया, पासबुक कम हो गया, इसका इफेक्ट अभी तक कैश बुक में नहीं आया। आ गया न्यू पोजीशन, बोलो बेटा थर्ड स्टेप, एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, यहां पहुंचना है, फिक्स करो, ऐड करो। तो इसको मैं ऐड करूंगा, 25,000 को मैं ऐड करूंगा, प्रीमियम पेड बट नॉट येट रिकॉर्डेड। उसके बाद बैंक चार्जेस भी आए नहीं, बैंक वालों ने कम कर दिए, इसका इफेक्ट भी अभी तक कैश बुक में नहीं आया। आगे न्यू पोजीशन, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, यहां पहुंचना है, फिक्स करो, ऐड करो। बोलो बेटा कितना है? 5,000, सॉरी 1,000। उसके बाद और कुछ है क्या? इंटरेस्ट कलेक्टेड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बैंक वालों ने हमारे भी आप में इंटरेस्ट कलेक्ट किया, इसका इफेक्ट अभी तक कैश बुक में नहीं आया, इसलिए कैश बुक में ही खड़ा है। आगे न्यू पोजीशन, थर्ड स्टेप, एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, यहां पहुंचना है, फिक्स करो, लेस करो 20,000। खेल खत्म बीआरएस का, चेक कर लो एक बार एडलेस करके, सारी चीजें आपकी टैली हो रही है क्या? आए बेटा सभी का, चेक कर लो सारे पॉइंट आ गए क्या? कोई पॉइंट छूटा तो नहीं है ना? एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। डन। 73
78 20 171 माइनस 243 72 72 प्लस 1,05,000 प्लस 34,000 प्लस 25,000 प्लस 1,000 आया क्या? 2,37,000। नहीं कुछ था क्या? इसका तो आंसर भी नहीं दिया शायद इन्होंने। स्टेप 1 2 3 4 ऐसे 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 सब दिया हुआ है। क्या ठीक है, यहां तक सभी को सारी चीजें क्लियर है क्या? ये था आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट टॉपिक। बताओ मुझे इसमें क्या तकलीफ थी? एनीबॉडी? बीआरएस के अंदर में क्या तकलीफ है? और कोई क्वेश्चन जो आपको लगता है कि सॉल्व करना चाहिए? और कोई क्वेश्चन जो आपको लगता है कि सर सॉल्व करके चाहिए? एनीबॉडी? इजी पीजी? कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगता है कि सर ये भी करवा देते तो बड़ा मजा आ जाता है? ऑल क्लियर? एक क्वेश्चन नंबर 9 देखना। सर एक बार वो एम मोहन वाला समझा दो। एम मोहन वाला कौन सा है बेटा बता दो? माही माही एम मोहन एम मोहन एम मोहन वाला तो कुछ भी नहीं बेटा। यहाँ पे ये देखना, कैश बुक के डेबिट में है, एम मोहन से चेक मिला, कैश बुक के डेबिट में आया मतलब कैश बुक बढ़ा। कैश बुक क्यों बढ़ा? क्योंकि एम मोहन से चेक मिला। एम मोहन से चेक कितने का मिला? 1,05,000 का चेक मिल गया, कैश बुक बढ़ गया। बट इसका इफेक्ट अभी तक पासबुक में नहीं आया। एम मोहन का इफेक्ट अभी तक पासबुक में नहीं आया, चेक कर ले। मतलब एम मोहन से चेक मिला 1,05,000 का, इसका इफेक्ट पासबुक में नहीं आया, ये आ गया न्यू पोजीशन। बोल मेरे बच्चे, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? माही। स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, पहुंचना कहां है? कैश बुक पे। जहां पहुंचना इसको हाँ फिक्स करो और स्टार्टिंग पॉइंट को हिलाओ, इसलिए मैंने इसे ऐड किया, माही वैद्य। एक बार क्वेश्चन नंबर 9 पे आना। एक बार क्वेश्चन नंबर 9 पे आना। हमने कितने सारे क्वेश्चन करीब करीब सॉल्व किए, एक बार 9 नंबर का क्वेश्चन देखो। ये है 9 नंबर का क्वेश्चन, बरोबर है? प्लीज ध्यान देना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अलग क्वेश्चन है। यहाँ पे कैश बुक दिया हुआ है मार्च महीने का, कैश बुक दिया हुआ है मार्च महीने का, पासबुक दिया हुआ है अप्रैल मंथ का, पासबुक दिया हुआ है अप्रैल मंथ का। अब बताओ बेटा यहां पे कैसे करें हम लोग? और बीआरएस कब का बनाने बोला है? 31 मार्च का। ओ भाई साहब, बीआरएस कब का बनाने बोला है? 31 मार्च का। अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें कैश बुक पासबुक दोनों जनवरी मंथ के थे। यहाँ पे कैश बुक और पासबुक दोनों डिफरेंट डिफरेंट मंथ के हैं। कैश बुक मार्च का दिया है तो पासबुक अप्रैल का दिया है, और बीआरएस बनाने बोला है बरोबर दोनों के बीच का, मार्च का एंडिंग और अप्रैल का स्टार्टिंग 31 मार्च में। सो ध्यान से सुनना, बीआरएस में कुछ स्टार्टिंग पॉइंट वगैरह कुछ लेने बोला है? नो, कोई स्टार्टिंग पॉइंट वगैरह आपको लेने बोला नहीं है। चलो मैं स्टार्ट करूं क्या? तुम बोलो स्टार्टिंग पॉइंट क्या ले लूं बेटा? मैं स्टार्टिंग पॉइंट क्या ले लूं? अभी हमने पासबुक लेके लिया था, अब कैश बुक ले लूं बेटा स्टार्टिंग पॉइंट। और वैसे भी यहां मजबूरी में मुझे स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक ही लेना पड़ेगा, बरोबर है क्या? मार्च महीने का बीआरएस बोला, मार्च महीने का पूरा डेटा मेरे पास किस चीज का है? कैश बुक का। बीआरएस 31 मार्च का बोला हुआ है, बीआरएस 31 मार्च का बोला है, और मार्च महीने का पूरा मेरे पास कैश बुक दिया हुआ है, क्योंकि पासबुक तो अप्रैल का है, तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक ले लेता हूं यहाँ पे, ठीक है? सो यहाँ पे ले लिया मैंने स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, बीआरएस बना रहा हूं ऑन 31 मार्च। बोलो बेटा 31 मार्च का कैश बुक का बैलेंस कितना था? बैलेंस कैरिड डाउन, ये बैलेंस क्रेडिट में आया मतलब ये डेबिट बैलेंस है, फेवरेबल है, 3,13,000। चलो अब ध्यान से सुनना, पहला ओपनिंग बैलेंस छोड़ दो, ओपनिंग बैलेंस टैली से समझो। यहां से सेल्स, मैंने माल बेचा और कैश बुक के बैंक कॉलम के डेबिट में आया, डेबिट आया मतलब कैश बुक बढ़ा, क्रेडिट हुआ मतलब कैश बुक कम हुआ। माल बेच के बैंक डेबिट हुआ मतलब चेक मिला होगा 3 लाख का, माल बेच के बैंक डेबिट हुआ मतलब चेक मिला होगा बेटा 3 लाख रुपीस का। सो चेक रिसीव्ड यानी कैश बुक बढ़ गया। चेक करो बेटा, अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। अगर ये चेक, अगर ये मार्च महीने का चेक 3 लाख का
अगर ये मार्च महीने का 3 लाख का चेक, अगर ये मार्च महीने का 3 लाख का चेक पासबुक के अप्रैल में अगर दिख रहा है, अगर ये मार्च महीने का 3 लाख का चेक पासबुक के अप्रैल में अगर दिख रहा है, पासबुक के अप्रैल में अगर दिख रहा है, मतलब ये चेक मार्च में क्लियर नहीं हुआ, मतलब ये चेक मार्च में क्लियर नहीं हुआ, मतलब यहां पे चेक रिसीव्ड बट मार्च में क्लियर नहीं हुआ, ऐसा अज्यूम करेंगे। कब ऐसा अज्यूम करेंगे? जब मार्च का चेक अगर मुझे अप्रैल के पासबुक में दिख रहा है, मतलब वो चेक अप्रैल में क्लियर हुआ, मतलब मार्च में क्लियर नहीं हुआ। समझे कैसा इंटरप्रिटेशन करना है? हाँ राइट खुशी। सो देखते हैं क्या ये 3 लाख का चेक अप्रैल में दिखता है क्या? क्या ये 3 लाख का चेक अप्रैल में दिख रहा है क्या? नहीं, अप्रैल में तो नहीं दिख रहा है। लगता है ये 3 लाख का चेक मार्च में हमने डिपॉजिट किया और लगता है मार्च में ही क्लियर हो गया, इसीलिए अप्रैल में नहीं दिख रहा है। अब ये मत अज्यूम करना सर मई में होगा तो इतना लंबे चौड़े तक चेक बचते नहीं है। मार्च में डिपॉजिट किया और अप्रैल में नहीं दिख रहा है, मतलब मार्च में ही क्लियर हो गया, तो इससे रिलेटेड डिफरेंस नहीं है, मतलब ये 3 लाख वाला पॉइंट बीआरएस में नहीं आएगा। कैसे बात कर रहा हूं देखना तनिष, ये बात करने में बहुत टाइम जाता है और ये मुंह से बोलने में बहुत टाइम जाता है। मन की रफ्तार बहुत तेज होती है, मन में किया तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है। राम से चेक मिला 65,000 का, अगर ये 65,000 का मार्च का चेक अगर अप्रैल में दिखता है, अगर अप्रैल में दिखता है, अगर अप्रैल में दिखता है, मतलब ये मार्च में क्लियर नहीं हुआ। चेक करो अप्रैल में दिख रहा है क्या? अप्रैल में राम का चेक, पटेल का ही है, राम का 65,000 का चेक नहीं दिख रहा है, मतलब वो चेक लगता है मार्च में क्लियर हो गया, मार्च में आया, डिपॉजिट किया और मार्च में क्लियर, मतलब बीआरएस में नहीं आएगा। ठीक वैसे ही सिंगल का चेक अप्रैल में दिख रहा है क्या 270 का? नो, ये भी नहीं आएगा बीआरएस में। उसके बाद में गोयल का चेक अप्रैल में दिख रहा है क्या? यस, गोयल का चेक अप्रैल में दिख रहा है, मतलब गोयल का चेक मार्च में आपने कैश बुक में बढ़ा तो दिया लेकिन मार्च में वो क्लियर नहीं हुआ। सर आपको क्या समझा? क्योंकि वो अप्रैल के पासबुक में दिख रहा है, मतलब मार्च में गोयल का चेक कैश बुक में तो आ गया बट क्लियर नहीं हुआ, आ गया न्यू पोजीशन, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, यहां पहुंचना, फिक्स करो, लेस करो। सो लेस कर दूंगा मैं। सो गोयल का चेक, गोयल का चेक 33,000 लेस कर दूंगा। उसके बाद 65,000 पटेल का चेक, ये भी अप्रैल में दिख रहा है, मतलब चेक डिपॉजिटेड इन मार्च, मार्च में क्लियर नहीं हुआ इसलिए तो अप्रैल में दिख रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक लेस करो, -65,000 पटेल का चेक, पटेल का चेक, यस और नो? यहां तक मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया क्या? वेरी गुड। और कुछ है? चलो आगे आ जाओ। ये बाय कैश 3 मार्च का विड्रॉ किया होगा, विड्रॉ है ना, कैश बुक क्रेडिट हुआ है, बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है, विड्रॉ है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये तो क्लियर हो गया रहेगा। मोदी का चेक अप्रैल में दिख रहा है क्या? 60,000 का चेक करो। मोदी 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 नो, अप्रैल में नहीं दिख रहा है, मतलब मार्च में क्लियर हो गया। पाटिल का 30,000 का चेक अप्रैल में दिख रहा है क्या? नो, मतलब मार्च में ही क्लियर हो गया। सुरेश का चेक अप्रैल में दिख रहा है क्या 40,000 का? सुरेश सुरेश सुरेश, नो, मतलब मार्च में क्लियर हो गया। रमेश का चेक मार्च में दिख रहा है 24 मार्च का, कैश बुक का चेक, कैश बुक में क्रेडिट किया है, मतलब चेक इशू किया, अप्रैल में दिख रहा है क्या रमेश? रमेश, हाँ, ये चेक रमेश का अप्रैल में दिख रहा है, मतलब चेक इशूड मार्च में बट क्लियर हुआ अप्रैल में, मतलब मार्च में डिफरेंस था। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, यहां पहुंचना है, फिक्स करो, ऐड करो। सो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा 1,50,000 चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। और कुछ है क्या? ये तो क्लोजिंग बैलेंस है, खेल खत्म। चेक करो बेटा, आंसर निकालो। आपका आंसर 31 मार्च का पासबुक के उतना आना चाहिए, और 31 मार्च का पासबुक कितना है? 31 मार्च का पासबुक कितना है बच्चों? 365। 31 मार्च का पासबुक कितना है? 365। तो आपका आंसर 3,65,000 आना चाहिए 31 मार्च के पासबुक के उतना, जो कि आ गया। कुछ था क्या रे इसमें? सिंपल है। क्या बीआरएस के क्वेश्चन सबको सॉल्व करते आएंगे बेटा?
कोई और बीआरएस के अंदर में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार और पूछो। बीआरएस में किसी बच्चे को और कोई क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज 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 एक बार पूछो। ऑल सेट, पक्की बात, जम गया मामला? ऑल सेट, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, डन। देखो बीआरएस टॉपिक की अगर मैं बात करूं ना, तो इस टॉपिक में आप लोगों को क्या करना है, विदाउट एडजस्टेड कैशबुक बीआरएस और विथ एडजस्टेड कैशबुक बीआरएस बनाना है। विदाउट एडजस्टेड कैशबुक में क्या है बेटा, 3 स्टेप है और एक रूल है। वैसे रूल 2 है, दूसरा रूल बहुत इजी है। रूल नंबर 1 क्या था, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक, तो हम लोग अज्यूम करते हैं उसका इफेक्ट इन कैशबुक इज पेंडिंग, इफेक्ट इन कैशबुक इज पेंडिंग। और एक रूल क्या है मालूम है क्या, वो हमने ऑलरेडी अप्लाई किया बट बता देता हूं। जब कभी भी चेक से रिलेटेड कोई एरर हो जाता है कैशबुक में, इफ देयर इज एन एरर और ओमिशन रिलेटेड टू चेक इन कैशबुक, तो अज्यूम करो वो चेक क्लियर हो गया, अज्यूम चेक वॉज क्लियर्ड। 3 स्टेप में क्या था बेटा, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, कैशबुक पासबुक इक्वल लेवल, रीड द इंफॉर्मेशन, एनालाइज इट एंड गो टू द न्यू पोजीशन। थर्ड स्टेप, एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। विथ एडजस्टेड कैशबुक में पता लगाओ एडजस्टेड कैशबुक में क्या आएगा, एरर्स और ओमिशन इन कैशबुक अगर है तो हमें उन्हें एडजस्टेड कैशबुक में लेना होगा, अदरवाइज वो एडजस्टेड कैशबुक में नहीं आएंगे। और कुछ वर्डिंग्स हमने देखे, क्या देखे बेटा वर्डिंग, क्या देखे वर्डिंग बताओ, कुछ वर्डिंग देखे। चेक प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट, these wordings are related to check issued, check cleared, not cleared, related to check deposited, check sent to bank, check deposited, check paid into bank, check deposited, yes or no। और क्या देखा हमने, सबको सारी चीजें क्लियर है क्या, यहां तक पक्की बात, ऑल सेट, पक्का, डन। किसी बच्चे को फिर भी अगर कोई स्पेशल डाउट है तो प्लीज यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर 9970668807। आप चाहो तो इस पे व्हाट्सएप कर दो, स्टडी रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट है तो, राइट, पक्की बात, ऑल सेट बच्चों, ग्रेट, बहुत इजी है। स्टिल आपको कोई भी डाउट आता है बिल्कुल आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, जो भी आपका डाउट है, राइट।